स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मजेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हर बार की तरह इस बार भी गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई एक बड़े नगर के पास अपने रात रुकने के इंतजाम करने की सोच में थे। वे दोनों एक आलीशान नगर के बीच से होते हुए नगर के दूसरे किनारे की तरफ जा पहुंचे, जहां बड़े बड़े पेड़ लगेंगे हुए थे। उन दोनों ने उस रात वही अपना डेरा लगाने का मन बना लिया था। इस सब के बीच जब वे दोनों नगर में प्रवेश कर बाजार के बीच से गुजर रहे थे, तभी बुलाकी राम ने अपनी नजरों में एक दृश्य कैद कर लिया था। अब बारी थी कि कब मौका मिले और वह गंगाराम पटेल से उस दृश्य का वर्णन कर उसका रहस्य जान सके। किसी तरह समय बीतता गया और दोनों ही खाना खाकर अपने पैर सीधे कर रहे थे कि तभी बुलाकी राम से रहा ना गया और वह बोल पड़ा। उसके बताए दृश्य के हिसाब से उस शहर के बहुत जाने माने रईस और सम्मानित लोगों का एक झुंड एक युवक को अपने कंधे पर उठाए उसकी जय जयकार लगाते हुए बाजार के बीचों बीच से गुजर रहे थे। वह युवक भी अपना हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहा था। बुलाकी राम नाई की बातें सुनकर गंगाराम पटेल को यह समझते देर न लगी कि अब बुलाकी राम को उस युवक की जय जयकार का रहस्य जानना था। तभी पटेल जी ने कहा, बुलाकी राम, इस घटना का रहस्य जानने से पहले तुम्हारा एक बार जानना और जरूरी है। उस बात को जानकर तुम्हारी उत्सुकता का भी अंत हो जाएगा और तुम्हें जिस रहस्य को जानने की इच्छा है वह भी समाप्त हो जाएगी। बुलाकी, कुछ साल पहले यहाँ एक बहुत ही साधारण और गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था जीवन राम। जीवन राम बहुत ही मेहनती था। रात दिन हड्डी तोड़ मेहनत करता था, फिर भी उसे और उसके परिवार को बड़ी मुश्किल से ही भोजन मिल पाता था। जीवन राम की पत्नी का नाम था गुलकंदी। वह अपने नाम की ही तरह बहुत मीठे स्वभाव की थी। दूसरे लोगों के घरों में चौका बर्तन का काम करके वह अपने पति की मदद में लगी रहती थी। उन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम दयाराम था, लेकिन लोग उसे 30 मार खां कहकर बुलाया करते थे। दयाराम भी अपने इस नाम को सुनकर बहुत खुश होता था। उसका 30 मार खान नाम पड़ने के पीछे की कहानी यह है कि एक बार उसने झाड़ू से चौकी में बैठी 30 मक्खियां एक ही झपट्टे में मार डाली थी। बस तभी से उसका नाम 30 मार खान पड़ गया। इस गरीब परिवार का गुजारा जैसे तैसे चल ही रहा था कि किस्मत ने एक और अजीब खेल खेला और जीवन राम का घर जिस इलाके में था उस क्षेत्र में हैजा की बीमारी फैल गई, जिसमें जीवन राम ने अपनी जान गंवा दी। अपने पिता की मृत्यु के वक्त दयाराम की आयु केवल 10 वर्ष की थी। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तक गुलकंदी में जीवन राम के द्वारा संचित धन पर अपने दिन काट लिए थे, लेकिन जब संचित धन भी खत्म होने लगा तो वह भी अपने पति की तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगी। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। 30 मार खां भी एक 20 साल का गबरू युवक बन चुका था। एक दिन उसकी माता ने उसे समझाया कि बेटा दयाराम, अब तो 20 वर्ष पूरे कर चुका है। अब तक मैं जैसे तैसे कर तेरा और अपना पेट भरती रही, लेकिन अब मेरे हाथ पैर भी जवाब देने लगे हैं। अब तुझे कोई नौकरी या मेहनत मजदूरी का काम देख लेना चाहिए, जिससे परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से हो सके। दयाराम ने मां के सामने अपनी सहमति व्यक्त कर दी, किंतु उसने ना तो कोई नौकरी तलाशी और ना ही किसी तरह की मेहनत मजदूरी पर गया। जाता भी तो कैसे? दरअसल वह एक आलसी और कामचोर व्यक्ति बन गया था। वह नौकरी करना ही नहीं जानता था, क्योंकि उसकी मां की कमाई से उसके खाने पीने का प्रबंध हो ही जाता था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी मां ने जब उसे ज्यादा प्रताड़ित किया तो वह कोई नौकरी खोजने के लिए तैयार हो गया। एक दिन वह राज दरबार में जा पहुंचा। वहां उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की और कहा, हे अन्नदाता, मैं आपके राज्य का एक बेरोजगार युवक, मैं आपसे यह विनती करने के लिए आया हूं कि आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। कोई और दिन होता तो राजा उसे दुत्कार देता। उसकी तरह न जाने कितने बेरोजगार युवक राजा के पास अपनी फरियाद लेकर आते थे, लेकिन आज के दिन राजा खास तौर पर खुश था। उसकी रानी ने उसे बताया था कि शीघ्र ही उसकी कोख से उसकी संतान जन्म लेने वाली है। इसलिए राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें भी नौकरी दे देंगे, पर पहले अपना नाम तो बताओ। यह भी बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या विशेषताएं हैं। 30 मार खान ने कहा,
अन्नदाता, लोग मुझे 30 मार खान के नाम से पुकारते हैं। अब यह मेरा नाम कितना सार्थक है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन जरूर दिलाता हूं कि जब भी आप मुझे कोई असंभव काम सौंपेंगे, मैं दिल और जान से उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। राजा बोला, ठीक है, आज से हमने तुम्हें राजकीय सेवा के लिए नियुक्त किया। तुम्हारा वेतन होगा 100 रुपए प्रतिदिन। किसी दिन वक्त आने पर हम तुम्हारी कौशल का इम्तिहान भी लेंगे। और इस तरह 30 मार खान राजकीय सेवा के लिए नियुक्त हो गया। एक आकर्षक वेतन और काम धाम कुछ भी नहीं। 30 मार खान की तो जैसे मौज हो गई थी। कुछ ही दिनों में उसने अपना पुराना कच्चा मकान तोड़वाकर एक नई हवेली का निर्माण करा लिया। उसकी माँ भी अब दूसरों के यहाँ काम करना छोड़कर आम गृहिणियों की तरह घर में रहने लगी। 30 मार खान की उन्नति को देख राज दरबार में ही कुछ अन्य राज दरबारी उससे जलन की भावना रखने लगे। वे सोचने लगे कि जब मौका मिलेगा तब 30 मार खान को नीचा दिखाए गए। कुछ ही दिनों में उनके हाथ एक मौका लग भी गया। राज्य के एक खास हिस्से में कई दिनों से कुछ डाकू सक्रिय हो उठे थे। उन्होंने लूटपाट भी आरंभ कर दी थी। राजा के सिपाही उन्हें पकड़ने में असफल हो रहे थे। डाकुओं का हौसला इतना अधिक हो गया था कि अब वे दिन दहाड़ी डाका डालने लगे थे। राजा का प्रशासन इनके सामने असहाय दिखाई पड़ने लगा था। जब जनता में त्राही त्राही होने लगी और वहां के लोग फरियाद करने राजा के पास पहुंचने लगे, तो राजा ने अपनी सभा बुलाई और दरबारियों से सुझाव मांगा कि आखिर डाकुओं को किस तरह पकड़ा जाए या फिर खत्म किया जाए। इस पर गहन विचार होने लगा। सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें कुछ ने कहा कि डाकुओं पर भारी इनाम घोषित करना चाहिए, तो किसी ने कहा डाकू को मार कर लाने वाले को इनाम देने की घोषणा करनी चाहिए। तभी राजा के एक मंत्री ने 30 मार खान का सुझाव सुझाया। उस मंत्री ने राजा को याद दिलाया कि किस शर्त में 30 मार खान को राजकीय सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। मंत्री की बात सुनकर राजा को भी यह सुझाव उचित लगा और राजा ने तुरंत ही 30 मार खान को राज दरबार में बुलवा लिया। राजा बोला, 30 मार खान, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें यह नौकरी किस शर्त पर मिली थी? नौकरी लेते वक्त तुमने कहा था कि तुम किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हो। तो बस यूं समझ लो कि आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ पहुंची है। देश के दक्षिणी भाग में जाओ और वहां के लोगों को भय के वातावरण फैला रहे डाकुओं से मुक्त कराओ। तुम्हें जितने भी सैनिकों की आवश्यकता होगी वह तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है अन्नदाता, मैं कल ही दक्षिण की ओर रवाना हो जाता हूं और इस काम के लिए मुझे किसी भी सैनिक की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही इस काम को अंजाम दूंगा। 30 मार खान राजा के सामने बात जोश में कह तो जरूर आया था, लेकिन घर आकर वह चिंता में पड़ गया। तलवार की बात तो दूर, उसने कभी कोई चाकू भी नहीं पकड़ी थी और फिर उसका सामना तो खतरनाक लुटेरों से था। वह इस बात को सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि जब राजा कि इतने सैनिक उन लुटेरों को नहीं पकड़ पाए तो वह कैसे पकड़ लेगा। यही सब सोचते हुए सारी रात बीत गई और 30 मार खान को नींद नहीं आई। बस इसी चिंता में खोता रहा कि इस स्थिति का मुकाबला कैसे करेगा। उसे चिंतित देखकर उसकी मां ने उससे उसकी चिंता का कारण पूछा, तो 30 मार खान ने अपनी परेशानी मां को भी बताई। अब तो उसकी मां की भी चिंता बढ़ गई। उसने कहा, बेटा तू यह राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चला जा। यहाँ तो तेरे लिए दोनों तरफ मौत है। डाकुओं से भिड़ेगा तो वे तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे और असफल होकर लौटा तो राज ही तुझे जेल में डलवा देगा। तेरी सारी संपत्ति भी छीन ली जाएगी और हो सकता है ऐसे हाल में मुझे भी जेल में डलवा दिया जाएगा। 30 मार खान ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ मां, ऐसा करना ही सही होगा। तब उसने अपनी मां से कहा कि तू मुझे थोड़ा सा भोजन बनाकर दे दे, तब तक मैं घर में रखा हुआ धन सहेज लेता हूं। ऐसा कहकर 30 मार खां अपने घर में रखा धन एक थैले में डालने लगा और उसकी माता रास्ते में लेकर जाने के लिए तिल के लड्डू पकाने लगी। अचानक ही उसे कोई काम याद आ गया और वह चाशनी बनने का काम छोड़कर उस अधूरे काम को पूरा करने चली गई। इस बीच चूहे का पीछा करते हुए एक काला नाग रसोई में आ गया। उसने चूहे को पकड़ने के लिए जैसे ही छलांग मारी तो वह खुद चाशनी में गिर गया। चाशनी बहुत ही गर्म थी। उस नाग का सारा शरीर पिघलकर उस चाशनी में ही घुल गया। कुछ देर बाद 30 मार खान की मां वहां पहुंची। उसने जल्दी जल्दी लड्डू तैयार किए और उन्हें पोटली में बांधकर रख दिए। 30 मार खान ने भी अपनी पूंजी एक थैले में भरी और कुछ धन अपनी माता के लिए छोड़कर दोनों थैलियां लेकर घोड़े पर सवार हो गया और अपने रास्ते चल पड़ा। सारा दिन यात्रा करने के बाद शाम को वह किसी गांव में न ठहरकर जंगल में ही एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया।
घोड़े को चरने के लिए छोड़ा और अपनी दोनों पोटलियों पेड़ की एक डाली में टंगा दी। वह इतना थक चुका था कि कुछ ही देर में उसे कब नींद आ गई कुछ पता ही न चला। सबसे बड़े संयोग की बात यह हुई कि राजा ने 30 मार खां को जिन डाकुओं को पकड़ने भेजा था, उन्हीं डाकुओं का झुंड उस जंगल में आ पहुंचा। डाकुओं ने एक अकेले मुसाफिर को पेड़ के नीचे सोता देखा और उसके पास आ पहुंचे। पास आते ही उनकी नजर पेड़ पर लटकी हुई उन पोटली पर पड़ी तो उन्हें यह समझ लेने में देर न लगी कि वह पोटली उस मुसाफिर की ही है। लुटेरों के सरदार के आदेश पर दोनों पोटलियों को पेड़ से नीचे उतारी गई और उन्हें खोला गया। सबसे पहले पोटली में बहुत सारा धन और दूसरी पोटली में लड्डू मिले। धन की पोटली तो लुटेरों की सरदार ने पहले ही अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन डाकू भूखे भी थे। इतने स्वादिष्ट लड्डू पाकर उनसे रहा न गया और उन सभी ने लड्डू खाकर अपने पेट की आग को शांत कर दिया। लड्डू खाने के कुछ ही देर बाद उन सभी की हालत खराब होने लगी। जल्दी ही वे सभी बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में ही वे सभी डाकू मृत्यु की गोद में समा गए। सुबह सुबह जब 30 मर खान की आंख खुली तो उसने अपनी पोटलियों को खुला पाया और अपने आसपास पड़े उन डाकुओं और बिखरे हुए लड्डुओं को देखकर वह समझ चुका था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। माँ के लड्डू बनाते समय जरूर ही इसमें कुछ विषैला पड़ गया था जो इन सभी की जान चली गई। बस फिर क्या देर न करते हुए 30 मार खान ने अपनी तलवार निकाली और एक एक करके उन सभी के सर काटना शुरू कर दिया। वह डाकू भी संख्या में 30 ही थे। इसके बाद उसने डाकुओं के पास जो कुछ भी कीमती मिला सब अपने कब्जे में कर सभी के सर अपने साथ लेकर वापस नगर लौट आया और राजा के पास जाकर अपना कारनामा राजा को सुनाने लगा। राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसने 30 मार खान की बहुत प्रशंसा की। उसे ढेरों अन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उसकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी के आदेश दिए गए। उसके इस बहादुरी भरे कारनामे के कारण ही शहर के अमीर और सम्मानित लोगों ने उसे अपने कंधों में उठाकर पूरे नगर में उसकी जय जयकार करते हुए उसे घुमाया। कहानी को यहाँ तक सुनाकर पटेल जी ने बुलाकी नाई से कहा तो बोला कि अब तुम समझ ही गए होगे कि आज शाम तुमने जो नजारा देखा था वह उसी समय का था। नागरिकों के कंधे पर जो व्यक्ति बैठा था वही 30 मार खान था और पीछे जो लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे वे शहर के धनी मानी व्यक्ति और राज दरबार के कर्मचारी थे। और इस तरह बुलाकी राम नाई जो दृश्य बाजार से देखकर आया था, गंगाराम पटेल ने इस कहानी द्वारा उसका रहस्य उजागर किया। हर बार की तरह इस बार भी गंगाराम पटेल और बुलाकी राम ने एक नगर के पास पहुंचकर अपना पड़ाव डाला और हमेशा की तरह बुलाकी राम नाई अपने वहां घोड़े के खाने की व्यवस्था के लिए बाजार को निकला। बुलाकी राम बाजार का काम पूरा करके जब वापस पड़ाव पर लौटा, दो गंगाराम पटेल बुलाकी राम का चेहरा देखकर ही उसके भाव समझ गए और बोल पड़े, अरे बुलाकी, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि आज फिर तुमने कोई अजूबा दृश्य देख लिया है। लेकिन इससे पहले कि तुम उसका वृतांत मुझे सुनाओ, हम अपना भोजन पानी पूरा कर लेते हैं। रात में सोने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान जरूर दिखलाऊंगा। बुलाकी राम इसी तरह खुद को समझा बुझाकर कुछ देर के लिए रुक गया। फिर दोनों ने मिलकर खाना तैयार किया और शाम ढलते हुए दोनों अपने अपने बिस्तर पर जा पहुंचे। बिस्तर पर लेटे लेटे गंगाराम पटेल अपना हुक्का गुड़ बढ़ाते हुए बुलाकी से पूछते हैं, तो बुलाकी, आज कौन सा नया दृश्य देखकर आए हो? बुलाकी बोला, पटेल जी, आज जब मैं बाजार से लौट रहा था तो मैंने देखा कि राजा के सैनिक एक नौजवान को सूली पर चढ़ा रहे हैं। वहीं पर एक तपस्विनी स्त्री खड़ी है और उसके पास नौजवान भी खड़ा है। उससे कुछ दूर हटकर एक स्त्री और भी खड़ी है। तीनों ही बिना भाव से उस व्यक्ति को सूली पर चढ़ता देख रहे थे, जबकि वहां तमाशा देखने वाली कई स्त्रियों में कुछ ऐसी भी थी जो इस दृश्य को देखकर रोने तक लगी। अब मेरी शंका इस बात पर आ टिकी है कि यदि वह व्यक्ति उनकी जान पहचान या परिचित का था तो उसे सूली पर चढ़ा दी, उन्हें कोई दुख का भाव महसूस क्यों नहीं हुआ? गंगाराम पटेल पूरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बुलाकी राम, सुनो, इस नगर में रतिराम नाम का एक वैश्य रहता है। रतिराम बहुत ही धर्मपरायण किस्म का व्यक्ति है। उसकी दो संतानें हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। उनके पुत्र का नाम मदन और पुत्री का नाम सुशीला है। दोनों संतानों में मदन के बड़े होने की वजह से उसकी शादी पहले हो गई और सुशीला अभी भी कुमारी है। मदन की बीवी का नाम किरण है। मदन का एक दोस्त है जिसका नाम है चंपालाल। अब तुम यह सुनो कि इन सब के साथ क्या हुआ।
रतिराम से सेठ पहले नगर के जाने माने धनी मानी व्यक्तियों में से एक था। पहले इसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन मदन के दोस्त चंपालाल ने इस परिवार में ऐसी चिंगारी पर की कि पूरा घर ही तबाह होकर रह गया। बात ऐसी है कि चंपालाल पहले बहुत ही सज्जन और सब चरित्र नौजवान था। उसके पिता ने उसके लिए काफी धन छोड़ा था, किंतु उसके मरने के बाद चंपालाल को परस्त्री गमन का शौक लग गया, जिसकी वजह से वह अपनी काम पूर्ति के लिए वेश्याओं के पास जाने लगा और अपने पिता का इकट्ठा किया हुआ सारा धन उनमें पुराने लगा। धीरे धीरे चंपालाल का सारा दर्द खत्म हो गया। तब उसने कुछ जुगत गिराकर खुद ही वेश्याओं का दलाल बन गया और दूसरे लोगों को उनके पास कर ले जाने लगा। ऐसा करने से उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक सुधर गई। वह इस काम से कमाए हुए धन से ऐश करने लगा, लेकिन बुलाकी वह कहते हैं, न पाप की कमाई से किसी का गुजारा नहीं चलता। धीरे धीरे नगर के अधिकांश लोगों को इस बात का पता चल गया कि चंपालाल वेश्याओं का दलाल है। तब वे उससे किनारा करने लगे और चंपालाल की आय फिर से बंद हो गई। वह भूखा मरने लगा। तब चंपालाल की नजर मदन लाल के ऊपर पड़ी। उसने सोचा कि किसी तरह चंपालाल को किसी वेश्या के चंगुल में फंसा दिया जाए तो वेश्या की कमाई भी हो जाएगी और मेरी दाल रोटी का साधन भी निकल जाएगा। इस तरह वह एक अच्छी रणनीति बनाकर एक दिन मदन से मिला और उससे कहा, मित्र मदन, कई दिनों से मैं सोच रहा हूं कि देवी दर्शन कराओ, लेकिन अकेले जाने में अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम मेरे साथ दर्शन करने आओगे? मदन एक धर्मपरायण पिता का बेटा था। उसने अपने पिता से धार्मिक संस्कार पाए थे। वह देवी दर्शन के लिए तुरंत राजी हो गया। तब चंपालाल ने अपनी रणनीति के तहत उसे देवी दर्शन के बजाय बहला फुसलाकर वेश्या चंद्रा के यहाँ ले गया। चंद्रा ने भी अपना काम बखूबी किया और उसे अपना दीवाना बना लिया। अब हाल ऐसा था कि जैसे चंद्रा ने मदन पर मोहिनी मंत्र फूंक दिया हो। घर में पति पत्नी होते हुए भी वह एक वेश्या के चंगुल में फंस चुका था। उस पर अपने पिता की गाड़ी कमाई खुलेआम लूट आने लगा था। चंद्रा जिस चीज पर हाथ रखती वह चीज उसकी हो जाती है। इसी तरह चंपालाल की रणनीति भी काम कर गई। उसे अपना कमीशन मिलने लगा और उसके भी मौज हो गई। जल्दी ही मदन की पत्नी किरण को इस बात का पता लग गया कि उसका पति वैश्यागामी हो चुका है। इस बात को लेकर किरण ने अपने पति को बहुत समझाया बुझाया और आखिरकार मदन ने किरण को चंद्रा से दूर रहने का वचन दे दिया, लेकिन उस वचन का पालन नहीं किया। वह चोरी चोरी चंद्रा से मिलने उसके पास जाता रहा। कहानी सुनाते हुए गंगाराम पटेल बीच में रोके और अपना हुक्का बढ़ाते हुए कहा, बुलाकी, तुमने सेठ के लड़के मदन की वेश्यागामी हो जाने की कहानी तो जान ली। अब इसी कहानी से संबंधित एक और घटना तुझे सुनाता हूँ। इसी नगर में मोतीलाल नाम का एक अमीर व्यक्ति भी रहता था। वह लाखों की जायदाद का मालिक था, लेकिन उसे भी सट्टे और वेश्याओं का चस्का लग गया था। इसका अंजाम यह निकला कि वह भी कुछ ही दिनों में अपनी सारी दौलत गवा बैठे। उसे भोजन के लाले पड़ने लगे। तब वह नौकरी की तलाश में इधर उधर धक्के खाने लगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दिन वह एक बगीचे में सैर करती हुई सुशीला और किरण से टकरा गया। मोतीलाल ने उन्हें जब अपनी दास्तां सुनाई तो दोनों को उस पर दया आ गई और वह दोनों को से अपने साथ घर ले आए। सेठ रतिराम से कहकर उसे अपने घर में नौकर रख लिया। क्योंकि मोतीलाल बहुत ठोकरें खा चुका था, इसलिए वह अपना काम गंभीरता से करता था। जल्दी ही परिवार में उसका विश्वास बन गया। अब वे लोग किसी भी कार्य में उसका सलाह मशवरा लेने लगे थे। मोतीलाल ने एक दिन मदन को कोठे से निकलते देख लिया था। पहले मोतीलाल का वहां बहुत आना जाना हुआ करता था, इसलिए उसके लिए मदन के बारे में जानकारी निकालना कोई कठिन कार्य नहीं था। उसने यह बात सेठ रतिराम को बता दी। रतिराम यह सुनकर विफल उठा। उसने मदन को बुलवाया और उसे बहुत लानत मलानतें दी। उन्होंने मदन को साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उसने अपना आचरण नहीं सुधारा तो वह उसे अपनी जायदाद से बाहर कर देंगे। पिता की इस धमकी का मदन पर कुछ दिन तक तो अच्छा प्रभाव रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने फिर से वेश्या चंद्रा के पास आना जाना शुरू कर दिया। जब सेठ रतिराम को सारी कोशिशें व्यस्त समझ आई तो उसने आखिर रास्ता चुना और उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। अब मदन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। पिता के व्यापार से जो भी पूंजी उसने छुपा रखी थी उससे वह अपना गुजर बसर चला रहा था। एक दिन चंपालाल ने एक झूठी चिट्ठी लिखी और उसे लेकर सुशीला के पास पहुंचा। सुशीला से कहा कि एक दुर्घटना, मैं तुम्हारे भाई गंभीर रूप से घायल है। उसने तुम्हें फौरन अपने पास बुलाया। मैं उसे एक व्यक्ति के पास छोड़कर आया हूं, तुम चलकर अपने भाई से मिल लो।
सुशीला ने चिट्ठी को पढ़ा और नीचे जो दस्तखत थे उन्हें देखकर वह भी यह सब सच लगा। नीचे जो दस्तखत थे वह भी उसके भाई के दस्तखत से मिलते जुलते ही थे। ऐसे हाल में सुशीला ने अधिक जांच पड़ताल करना सही ना समझा और चंपालाल के साथ चल पड़ी। चंपालाल की नीयत तो शुरू से ही खराब थी। चलते चलते वे दोनों जब एक बाग में पहुंचे तब सुशीला ने उससे पूछा कि मेरा भाई कहाँ है, तो वह बेशर्मी से कहने लगा, मिल जाएगा मेरी जान, वह भी मिल जाएगा, पहले जरा वह काम तो कर लो जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर सुशीला उसकी नीयत समझ गई और मदद के लिए सीखने लगी। मोतीलाल वहीं पास से ही गुजर रहा था। जब उसने सुशीला की चीख सुनी वह दौड़ता हुआ बाग में पहुंचा और चंपालाल को ऐसी हरकतें करता देख एकाएक उस पर टूट पड़ा और उसे बहुत लात गुस्से से जमाए। मोतीलाल सुशीला को लेकर घर पहुंचा और सारी बात सेठ रतिराम को बता दी। सारी घटना सुनकर सेठ रतिराम का खून खौल उठा। उसने अपने आदमी भेजकर चंपालाल को मंगवाया और वहां भी उसकी जमकर पिटाई की गई और उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इन सब के बीच चंपालाल की बहुत बेइज्जती हो चुकी थी। अब उसने इस परिवार से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने का फैसला कर लिया। वह प्रतिशोध की आग में जलने लगा कि किस तरह वह मदन को किसी गंभीर मुसीबत में फंसा दे। गंगाराम पटेल हुक्के का धुआं उड़ाकर कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि इसी बीच किरण अपने पति मदन की चिंता में दिन रात घोर रही थी। वह जानती थी कि मदन अपने पिता के डर से घर तो नहीं आ सकता, इसलिए उसने स्वयं ही उससे मिलने का निर्णय लिया। किरण ने एक गुजरी का भेष बनाया और दही की मटकी सिर पर उठाए उसके मदन के मकान के सामने जा पहुंची। जब उसने दही ले लो, ताज़ा दही ले लो की आवाज लगाई तो मदन घर से बाहर एक सुंदर स्त्री को देखकर तुरंत ही हाथ में कटोरा लेकर बाहर निकला और आवाज लगाकर पूछा, ऐ दही वाली कैसे दिया है दही? किरण बोली, 2 पैसे शेर। उस बदले हुए वेश में वह अपनी पत्नी किरण को भी नहीं पहचान सका था। आधा शेर दही इस बर्तन में डाल दो, कहकर मदन ने बसंत आगे बढ़ा दिया। बर्तन देने के बहाने उसने किरण का हाथ छू लिया, जिसका किरण ने कोई विरोध नहीं किया। इसके बाद मदन का हौसला और बढ़ गया। वह बहला फुसलाकर किरण को अंदर ले गया। इसके बाद किरण ने भी मदन पर ऐसा मंत्र होगा कि वह दोबारा कभी उस वैश्या चंद्रा के पास नहीं गया। मदन रात दिन केवल उस गुजरी के आने का इंतजार करता था। दूसरी तरफ उस चंद्रा ने भी अपने इस काम से बहुत धन कमा लिया था। अब उसे अपने गणित काम से नफरत होने लगी थी। तभी वह मदन से कई बार अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन मदन उससे बुरी तरह चिपका हुआ था। जब मदन ने खुद ही चंद्रा के पास जाना बंद कर दिया तो उसे बहुत खुशी हुई। एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि इस पाप कर्म से मैंने काफी धन अर्जित कर लिया है, आप क्यों न तीर्थ स्थलों पर जाकर अपने पापों का कुछ भेज कम करो। ऐसा सोचकर उसने अपनी शादी, धन संपत्ति अपनी छोटी बहन चंचला को सौंप दी और तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गई। चंद्रा के वहां से जाने के बाद चंपालाल का धंधा तो बिल्कुल चौपाटी हो गया था। ग्राहकों को फंसाकर चंद्रा के पास ले जाने से ही तो चंपालाल की रोजी रोटी चलती थी। चंद्रा की ईद पर चले जाने की वजह से एक बार फिर चंपालाल के भूखे मरने की नौबत आ गई। उसने समझा दी, चंद्रा वह तो यही रही है पर उससे जानबूझकर नहीं मिल रही। तब उसने चंदा से भी बदला लेने की ठान ली। एक रात वह चोरी छिपे चंद्रा के घर में घुसा। अंदर कमरे में एक युवती को सोता देख उसने बिना कुछ सोचे समझे अंधेरे में ही उस व्यक्ति को चंद्रा समझकर उसका मुंह दबोच लिया और अपने पास रखे तेज चाकू से उस युवती का सिर काटकर एक चादर में लपेटा और रात के अंधकार में उस कटे सिर को मदन के घर रखा आया और स्वयं ही जाकर कोतवाली में सूचना भी दे आया। सूचना के अनुसार शहर कोतवाल ने मदन के घर छापा मारा तो उन्हें एक युवती का कटा सर मिल गया। तब हत्या के जुर्म में मदन को गिरफ्तार कर लिया गया। बेटे को मुसीबत में पड़ा देख रतिराम से ही रहा ना गया और उसने एक अच्छा वकील कर मदन को छुड़ाने का हर संभव प्रयास शुरू कर दिया। शेष रतिराम ने पैसा बहाने में कोई कमी नहीं की थी, लेकिन कुछ खास कारणों की वजह से मदन की जमानत नहीं हो पा रही थी। पहला कारण तो स्वयं चंपालाल ही था, जिसने अदालत में खड़े होकर मदन के खिलाफ गवाही दी और कहा कि उसने स्वयं ही मदन को उस युवती की हत्या करते देखा है। दूसरा और ठोस कारण यह था कि छापा पड़ने के दौरान मदन के घर से उस व्यक्ति का कटा सर प्राप्त हुआ था। एक लंबी बहस के बाद आखिरकार अदालत में मदन को फांसी का हुक्म सुना ही दिया। जब न्यायाधीश ने मदन को फांसी का फैसला सुना दिया तब उसकी पत्नी ने एक अकल्पनीय फैसला लिया और स्वयं यह लिखकर दे दिया कि वह हत्या मदन भी नहीं बल्कि किरण ने स्वयं की थी।
इसलिए उसे बंदी बनाया जाए और उसके पति मदन को निर्दोष होने की वजह से रिहा कर दिया जाए। न्यायाधीश ने किरण की इस अर्जी को स्वीकार किया और मदन को रिहा कर किरण को बंदी बना लिया गया। अब नए सिरे से तहकीकात के आदेश जारी कर दिए गए। इसी बीच मोतीलाल भी लगातार भाग दौड़ करता रहा। उसने उस कटे हुए सिर को देखा था। क्योंकि वह पहले चंद्रा से भी मिल चुका था, इसलिए उसे पूरा संदेह था कि वह फिर चंद्रा का ना होकर उसकी छोटी बहन चंचला का है। इस बात को प्रभु की कृपा समझ लीजिए या फिर सिर्फ एक संयोग। इसी बीच तीर्थ यात्रा बीच में छोड़कर वैश्या चंद्रा घर लौट आई। उसने घर पहुंचकर देखा कि सब लोग उसे भूल भूल कर देख रहे हैं। उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस चंद्रा के कत्ल में मदन पर मुकदमा चल रहा है वह चंद्रा जिंदा है। और तब चंद्रा खुद ही अदालत में जा पहुंची। न्यायाधीश को बताया कि कल उसका नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन चंचला का हुआ है। चंद्रा ने न्यायाधीश के सामने जो देखकर यह बयान भी दिया कि बहुत दिनों से चंपालाल उसे और मदन को मुसीबत में फंसाने के लिए धमकी दे रहा था। हो सकता है मुझसे बदला लेने के लिए यह कत्ल उसी ने किया हो। चंद्र के इस बयान पर न्यायाधीश ने कोतवाल को यह आदेश दे दिए कि चंपालाल को हर हाल में हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाए। एक बार फिर से मुकदमे की तफ्तीश जारी हुई। चंपालाल के घर की तलाशी ली गई, जहां से वह जीवन बरामद हो गए जो उस दिन चंचला ने पहने हुए थे। उस रात चंपालाल सिर काटने के बाद चंचला के मृत शरीर से उसके सारे जीवन भी उतार लाया था। वह कटार भी उसके घर से बरामद हो गई। रे चंचला का सिर काटा गया था। चंपालाल में यह सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उसके घर की तलाशी होगी और कटार उसके घर से बरामद हो जाएगी, और शायद इसलिए उसने उसे धोया तक नहीं था। चंचला के शरीर पर सूखा हुआ खून अब भी उस प्रकार पर लगा हुआ था। बहरहाल चंपालाल के ऊपर कत्ल का मुकदमा चला। वह दोषी सिद्ध हुआ। न्यायाधीश ने किरण और उसके पति मदन को बाइज्जत बरी कर दिया। कहानी को समाप्ति की ओर लाते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी राम से कहा, आज कुछ अजीब दृश्य को देखकर आया है। वह यही दृश्य था। आज चंपालाल को सूली पर लटकाया जा रहा था। वहां जो तेजस्विनी से स्त्री खड़ी थी वह मदन की पत्नी किरण थी और युवक स्वयं मदन था। उससे कुछ हटकर जो स्त्री खड़ी थी वह वैश्या चंद्रा थी। बस अब मुझे लगता है कि तेरी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। इतना क्या कर गंगाराम पटेल सोने की तैयारी करने लगे। गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई इसी तरह अपना सफर जारी रखते हुए एक और नए नगर जा पहुंचे हैं, जहां हर बार की तरह इस बार भी नगर में प्रवेश कर बुलाकी राम ने एक अजीब सा दृश्य देखा, जहां वह देखता है जो कि एक दैत्यनुमा आदमी और एक 12 वर्षीय बालक से संबंधित था। बुलाकी राम ने देखा कि बाजार में एक दैत्यनुमा आदमी डर कर भागा चला जा रहा था और एक लड़का जिसकी उम्र 12 वर्ष के आसपास होगी एक जलती हुई लकड़ी लेकर उस दैत्यनुमा आदमी को पीटता जा रहा था। बुलाकी राम नाई इस नज़ारे को देखकर उत्सुकता के साथ वापस लौट आया और रात ढलने का इंतजार करने लगा। आखिरकार जब गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई खाना खाकर जब अपने अपने बिस्तर पर पहुंचे, तब अपनी उत्सुकता का रहस्य खोलते हुए बुलाकी राम ने पटेल जी को पूरी बात बताई और इस रहस्य को उजागर करने का निवेदन किया। गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाकी नाई सुन, यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है, खोहा। उस गांव में एक जाट रहता था। उसका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह की किरण नाम की एक बेटी थी। किरण का विवाह इसी नगर में यहाँ के एक धनी मानी व्यक्ति संत सिंह के साथ हुआ था। किस्मत का खेल देखो, 2 साल बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। किरण का एक बच्चा था जिसका नाम कुंवर सिंह था। पति की मृत्यु के बाद जब किरण का उसकी ससुराल में रहना मुश्किल हो गया तो वह अपने पुत्र को लेकर अपने पिता के पास चली आई। उसके पुत्र कुंवर सिंह का लालन पालन अपने ननिहाल में ही हुआ। समय बीतता गया। कुंवर सिंह भी बड़ा हो गया और गांव के अन्य बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए जाने लगा। एक दिन एक बालक ने उसे बिना बाप का कहकर चढ़ा दिया। तब उसने उस बालक की पिटाई कर डाली और घर आकर अपनी माँ से जिद करने लगा कि वह उसे उसके पिता का नाम बताए, यह भी बताएं कि इस समय वह कहाँ है। बेचारी किरण, वह अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ को रोता देखकर कुंवर सिंह उस दिन तो बाहर चला गया, लेकिन उस दिन के बाद वह बार बार अपनी माता से आग्रह करता रहा कि उसे उसके पिता का नाम और पता बता दे, पर हर बार उसकी माँ हंसकर उसके प्रश्न को टाल देती थी। बुलाकी राम, एक दिन तो हद हो गई। कुंवर सिंह जब 12 वर्ष का हुआ
तो एक दिन फिर उसके साथियों ने उसे बिना बाप का कहकर चढ़ा दिया। उस दिन उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। वह घर पहुंचा और अपनी माता से बोला, माँ, आज तुम्हें बताना ही होगा कि मेरे पिता कौन है। अगर तुमने यह बात मुझे ना बताई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अपने लाडले की इस धमकी को सुनकर किरण घबरा गई। फिर भी उसने बात को संभालने की कोशिश की और कहा, बेटा, तुझे बताया तो कि इस समय मेरे पिता ही तेरे सरपरस्त है। वे तुझे प्यार भी तो पुत्र जैसा ही करते हैं, इसलिए तू उन्हें ही अपना पिता समझ। नहीं माँ, मैं अपने नाना को अपना पिता कैसे मान लूं? मैं तो अपने उस पिता का नाम जानना चाहता हूं जिनकी मैं संतान हूं, जिनके अंश से मेरा जन्म हुआ है। बेटा अपनी जिद पर अड़ गया तो माँ को आखिर झुकना ही पड़ा। उसने कहा, नहीं मानता तो बेटा सुन, तेरे पिता का नाम था संत सिंह। अब से लगभग 14-15 वर्ष पहले मेरा उनके साथ विवाह हुआ था, परंतु जब तेरी आयु सिर्फ 1 वर्ष की थी तब एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की क्या वजह थी माँ? क्या वे गंभीर रूप से बीमार हो गए थे? नहीं मेरे लाल, उनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई थी। उन्हें एक प्रेत ने मार डाला था। प्रेत ने? लड़के ने आश्चर्य से पूछा। प्रेत ने उन्हें कैसे मार डाला माँ? क्या बताऊं बेटा, तेरे पिता का भरा पूरा परिवार था। खूब धन दौलत थी उनके पास, एक बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन देवयोग से उस परिवार को ग्रहण लग गया। न जाने कैसे उस मकान में एक दिन एक प्रेत का संकट हो गया। उस प्रेत ने एक एक करके परिवार के सभी लोगों को मार डाला। जब तेरा जन्म हुआ तो मैंने तेरे पिता से उस प्रेतग्रस्त हवेली को छोड़ देने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन वे नहीं माने। दरअसल उन्हें भूत प्रेतों जैसी बातों पर यकीन नहीं था। फिर हुआ यह कि एक दिन वह भी उस प्रेत का शिकार बन गए। तब मैं बहुत घबरा गई और उस हवेली को बंद करके तुझे लेकर यहाँ चली आई। यहीं पर तेरा लालन पालन हुआ और अब भी हो रहा है। यह सारी कहानी। अपनी माता के मुख से यह कहानी सुनकर कुंवर सिंह के मन में बहुत शौक पैदा हुआ। उसने अपनी माता से कहा, ही माँ, तू मुझे उस हवेली की चाबी दे दे। मैं वहां जाकर यह देखना चाहता हूं कि वह प्रेत कैसा है जिसने हमारे सारे परिवार को मार डाला है। ना बेटा ना। पुत्र की बात सुनकर घबराई हुई मां ने कहा, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। तू वहां गया तो वह प्रेत तुझे भी मार डालेगा। मैं तुझे खोना नहीं चाहती बेटा। देखो मां, मैं यह फैसला कर चुका हूं कि मैं उस हवेली में जाऊंगा अवश्य। तू मुझे खुशी खुशी जाने की आज्ञा देगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझसे पूछे बगैर ही यहां से चला जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं कि उस हवेली की चाबी मुझे दे दे। तेरा आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो मैं उस प्रेत पर तो क्या, महाप्रेत पर भी विजय प्राप्त कर लूंगा। बेटे की जिद के आगे मां हार गई। तब उसने आंसू पोंछते हुए उस हवेली की चाबी कुंवर सिंह को सौंप दी। कुंवर सिंह उस दिन अपने प्रत्येक हवेली को देखने के लिए चल पड़ा। शाम ढलने वह शहर पहुंचा। रात के समय में उस प्रीतग्रस्त हवेली पर नहीं जाना चाहता था, अतः उसने एक धर्मशाला में रुककर अपनी रात काटी। सुबह होते ही वह अपनी हवेली पर पहुंचा और चाबी से ताला खोलकर हवेली के अंदर चला गया। हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी, इसलिए उसमें बहुत गंदगी जमा हो गई थी। जगह जगह मकड़ियों ने अपने जाले बना लिए थे। चमगादड़ों की तो एक तरह से पनाहगाह ही बन गई थी। पूरी हवेली में उल्लू और कबूतरों ने कई कमरों पर अधिकार जमाया हुआ था। कुंवर सिंह हवेली की सफाई में लग गया। एक एक करके उसने सारे कमरे साफ किए, आंगन भी साफ कर दिया। कमरों में अगरबत्तियां जलाकर रख दी ताकि हवेली में फैली बदबू दूर हो जाए। पूरी हवेली को साफ करने में घंटों लग गए, तब जाकर रहने योग्य हुई। अब उसे चिंता हुई शाम के भोजन की। वह बाजार गया और वहां से भोजन बनाने के लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तु खरीद लाया। कुंवर सिंह ने अपनी मां से खाना बनाना सीख लिया था। वह कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बना लेता था। उसने अपने हुनर का उपयोग करते हुए उसने तरह तरह के व्यंजन तैयार किए। ऐसा करते करते दिन ढल गया और रात का अंधेरा फैलने लगा। तब उसने दीपक जलाकर हर एक कमरे में रख दिया। दीपों के प्रकाश से हवेली जगमगा उठी। कुंवर सिंह ने अपने लिए भोजन परोसा और उसे लेकर चौकी में आ बैठा। अभी वह पहला निवाला तोड़ने ही वाला था कि जैसे वहां भूचाल आ गया हो। साई साई की आवाजें आने लगी। पूरी हवेली दहल उठी। देखते ही देखते एक महाभयंकर प्रेत आंगन में आकर खड़ा हो गया। उस प्रेत को देखकर कुंवर सिंह पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह एक तक उस प्रेत की ओर देखने लगा। तभी प्रेत की आवाज गूंजी, अरे लड़के, कौन है तू जो मेरे रहने के स्थान में निडर होकर आ बैठा है? कुंवर सिंह ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रेतराज,
आप नाराज ना हो। मेरा नाम है कुंवर सिंह और मैं किसी और जगह पर नहीं आया हूँ। ये हवेली मेरे पूर्वजों की है, इसलिए इस पर मेरा ही अधिकार है। मैं अपने घर में आया हूँ। अच्छा, तो तू है इस हवेली का उत्तराधिकारी? प्रेत गर्जा, तेरे परिवार की तो सभी लोगों को एक एक करके मैंने मार दिया था। अब तो खुद ही मरने के लिए यहाँ आ पहुंचा है तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। आज ही तुझे मार दूंगा। जरूर मार डालना, लड़का बोला। पर आज आप मेरे मेहमान हैं। विराजिए और मेरे साथ भोजन कीजिए। मैंने अपने हाथों से ये सारे व्यंजन तैयार की है। आप इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए। प्रेत बोला, मुझे यह घास पत्ते खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो चाहिए ताजा खून। तेरी इन व्यंजनों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे प्रेत महाशय, आप छक्कर तो देखिए। अच्छा ना लगे तो मत खाना। ठीक है, देखता हूं छक्कर। पर मुझे यह भोजन खिलाकर तू यह मत समझ बैठना कि मैं तुझ पर रहम खाकर तुझे छोड़ दूंगा। मारूंगा तो मैं तुझे तब भी। लड़का हंसकर बोला, हाँ हाँ मार देना, पर पहले मेरे साथ भोजन तो कर लो। भूखे पेट तो आपको मुझे मरते भी नहीं बनेगा। अपने वह कहावत तो सुनी होगी, भूखे भजन ना हुए गोपाला। लड़के, तू बहुत बोलता है। प्रेत थोड़ा नरम पड़ा। लापरोस, देखो कि वाकई खाना अच्छा बनाया है या सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है। कुंवर सिंह ने तब उस प्रेत के लिए भी भोजन परोस दिया। भोजन वाकई स्वादिष्ट था। प्रेत ने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया था। उसने एक बार जो भोजन खाना शुरू किया तो सारा भोजन समाप्त करके ही दम लिया। खूब चटखारे ले लेकर प्रेत ने सारे व्यंजन खाए। जब वह पूरी तरह से प्राप्त हो गया तो कुंवर सिंह ने पूछा, कहिए प्रेतराज, कैसा लगा मेरे हाथ का बनाया भोजन? बहुत अच्छा, अति स्वादिष्ट। प्रेत बोला, लड़के तेरे हाथों में तो जादू है। कहाँ से सीखा तूने इतना बढ़िया खाना बनाना? मेरी माँ ने सिखाया है मुझे। प्रेतराज, लड़के ने गर्व से कहा। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या मैं स्वयं को पेश करूं ताकि आप मुझे खाकर संतुष्ट हो सके? प्रेत बोला, नहीं, अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। तुम यहीं रहो मेरे दोस्त बनकर। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर प्रतिदिन मुझे ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनाकर खिलाऊंगा, लड़के ने उत्तर में कहा। उस दिन से उस प्रेत और कुंवर सिंह में सुलह हो गई। दोनों उसी हवेली में रहने लगे। प्रेत दिन में तो अन्य प्रेतों के पास चला जाता था और रात को रहने के लिए हवेली में आ जाता था। घर का यह जानने के लिए उत्सुक रहने लगा कि पता तो लगाओ कि यह प्रेत दिन में कहाँ चला जाता है। एक रात उसने भोजन के समय उस प्रेत से पूछ ही लिया, प्रेतराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बताएंगे? प्रेत ने विनोद भरे स्वर में कहा, पूछो। आप सारे दिन कहाँ रहते हैं? अरे भाई, हम भूत प्रेतों की एक अलग दुनिया है। हमारे कार्य और क्षेत्र निर्धारित रहते हैं। मानवों की तरह हमें भी अपने उन कार्यों को करना होता है। आपके जिम्मे में कौन सा कार्य है? आजकल मैं धर्मराज की सेवा में नियुक्त हूँ। वह जैसा आदेश देते हैं मैं वैसा करता हूँ। धर्मराज वही ना जो हर प्राणी के कार्यों का हिसाब किताब रखते हैं और उसी के अनुसार उन्हें दंड अथवा पुरस्कार देते हैं। हाँ भाई, वही धर्मराज। तब तो प्रेतराज, उन्हें यह भी मालूम होगा कि किस व्यक्ति की आयु कितनी है, कितने दिन बाद जीवित रहेगा और कब, किस दिन वह मरेगा। हाँ भाई, हाँ, उन्हें सब मालूम होता है। पर तुम ये सब बातें किस लिए पूछ रहे हो? लड़के ने कहा, प्रेतराज, मुझे यह जानना है कि मेरी उम्र कब तक की है, मैं कितने उम्र तक जीवित रहूंगा। क्या आप मुझ पर कृपा करके धर्मराज से मेरी उम्र कर पूछकर मुझे बता देंगे? प्रेत बोला, यह कौन सा बड़ा काम है, मैं कल ही तुम्हारी आयु के विषय में पूछकर बताऊंगा। दूसरे दिन जब प्रेत ने धर्मराज से पूछा तो उन्होंने अपने बही खाते खोलकर कुंवर सिंह की आयु बता दी। रात को प्रेत ने आकर लड़के को बता दिया कि धर्मराज ने तुम्हारी आयु 75 वर्ष बताई है। यह सुनकर लड़का बोला, प्रेतराज, मेरी आयु बताकर आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप कृपा करके मेरा एक और काम कर दीजिए। हाँ हाँ बोलो, कौन सा काम है वह? आप धर्मराज से यह पूछ कर आएगी, क्या मेरी मृत्यु आयु से पहले या बाद में भी हो सकती है? तब रेत में धर्मराज से पूछा और उसे यह बात भी बता दी। उसने लड़के से कहा, धर्मराज ने कहा है कि ईश्वर ने जितनी आयु जिस व्यक्ति को दी है उतने वर्ष तक वह निश्चित ही जीवित रहता है। इसमें ना तो एक पल बढ़ाया जा सकता है और ना एक पल घटाया जा सकता है। यही ईश्वर का अटल नियम है, इसमें फेरबदल की तने की गुंजाइश नहीं है। इतना सुनते ही कुंवर सिंह के चेहरे के भाव बदल गए।
उसने चूल्हे से एक मोटी सी जलती हुई लकड़ी निकाल ली और उस लकड़ी को रेत के मुंह पर दे मारा। फिर वह गरज कर बोला, अरे मूर्ख प्रेत, जब विधाता भी समय से पहले मुझे नहीं मार सकता तो तू कैसे मुझे मारेगा? ठहर जा शैतान, आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। आज मैं तुझसे अपने उन सब परिवारजनों की हत्या का बदला चुकाता हूँ जिनकी तूने हत्या की है। ऐसा कहकर वह जलती लकड़ी लेकर उस प्रेत पर टूट पड़ा। प्रेत इस अप्रत्याशित घटना से इतना घबरा उठा कि वह वहां से भाग छूटा, लेकिन लड़के ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब हालत यह थी कि आगे आगे वह प्रेत भाग रहा था और पीछे पीछे जलती हुई लकड़ी लेकर वह लड़का था। बुलाकी राम, उम्मीद है अब तूने सारी कड़ियां आपस में जोड़ ली होंगी। आज जो दृश्य तूने देखा था वह यही था। हाँ पटेल जी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब आप भी सो जाइए और मैं भी सोता हूँ। अंत में दोनों अपने पैर तान कर सो गए। छठवीं मंजिल मुकाम बरेली। छठवें दिन 4 बजे गंगाराम पटेल व बुलाकी नाई उठकर दिशा मैदान हो कुल्ला दातुन कर नित्य कर्म व सभी काम से फारिग हुए। गंगाराम चाबुक हाथ ले घोड़े पर सवार हो लिए और पीछे पीछे बुलाकी चल दिया। जब चलते चलते दोनों थक गए और जब शाम होने को आई तब एक बाग नजर आया तो दोनों जने बाग में घुस पड़े और घोड़े को थान से लगा दिया। बुलाकी नाई पैसे लेकर शहर को चल दिया और आटा, दाल, घी, दाना, घास लेकर लौटकर जो वापस चला तो क्या देखता है कि एक बड़ा भारी मैदान के कुछ भाग में अथाह जल है। उस जल में एक खंभ खड़ा है और उस खंभे के ऊपर एक सुंदर पलंग बिछा है। उस पर एक नौजवान कन्या बैठी हुई है। उसके हाथ में तलवार लगी है। उसके आसपास बहुत से डेरा लगे हुए हैं। ऐसा अजूबा चरित्र देखकर बुलाकी नाई गंगाराम पटेल के पास आया और सारा सामान रखकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, आज मैं एक अजूबा चरित्र देख आया हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। तब गंगाराम पटेल कहने लगे कि मैं भोजन बना लूं और तू घोड़े को रातब, दाना, घास खिला, उसके बाद हम तुम भोजन जीम ले, तब तुम अपना अजूबा चरित्र को कहना मैं जवाब दूंगा। तब बुलाकी नाई घोड़े को घास खिलाकर उधर गंगाराम पटेल भी भोजन बनाकर दोनों खाने लगे। जब भोजन पाकर फारिग हुए तब गंगाराम कहने लगे कि बुलाकी, अब तू अपने देखे हुए अजूबा चरित्र को कहा। तब बुलाकी ने देखे हुए अजूबे चरित्र को कहा, जिसे सुन गंगाराम पटेल कहने लगे, दोहा, जो चरित्र देखा तैने उसका सुनो जवाब। ध्यान लगा सुन लीजिए। सोनामती जनाब कंकरपुर का एक राजा था जिसका नाम भयदीप था। वह राजा बहुत न्यायकारी धर्मात्मा था। उसकी रानी भी अति सुंदर थी, लेकिन देवयोग से संतान नहीं थी। उसकी वजह से राजा और रानी अति मलिन रहते थे। एक दिन कचहरी में जाकर राजा ने बड़े बड़े विद्वानों पंडितों बुलाया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महाराज, मेरे संतान क्यों नहीं होती। तब पंडित जन राजा की जन्मपत्री को देखने लगे और एक बूढ़ा पंडित राजा से कहने लगा, हे महाराज, चिंता न कीजिए, आपके संतान तो अवश्य होगी, 7 पुत्री होंगी। आप पुत्रेष्ठ यज्ञ कीजिए तो पुत्र होंगे। राजा ने पंडितों के कहने के मुताबिक यज्ञ करना शुरू कर दिया और पूर्ण यज्ञ कर पंडितों को दक्षिणा दी। देवयोग से राजा के पुत्री पैदा हुई। रानी व राजा को बड़ा आनंद हुआ और बड़ा उत्सव किया। अब तो राजा के 7 पुत्र पैदा हुए। फिर तो वह सारी फिक्र भूल गया तथा एक बाग बहुत अच्छा चौराहे पर मैदान में लगवाया। कुछ समय बाद वहां आकर वह सारी बाग में घूमने लगा। फिर माली से कहा, अभी फूल फल नहीं आए। तब माली कहने लगा कि श्री राजन, फूल तो कई तरह के आ रहे हैं पर अभी फल नहीं आए, आने वाले हैं। तब राजा कहने लगा, दोहा, रखबारी करो बाग की, मन को खूब लगाए, 7 मनी करो मति काहू से, जो कोई फल खाए। राजा ने दीवान को हुक्म दिया कि मेरे बाग में पक्की प्याऊ 12 कर दी जावे ताकि राहगीर आनंद पावे। एक धर्मशाला जिसमें चारपाइयां और बिछोने लगे रहे और सदावर्त जारी किया जावे। राजा के कहने के मुताबिक सब काम तैयार करवा दिए और सदावर्त बंटने लगा। सैकड़ों भिखारी आने लगे और राजा की जय जयकार होने लगी। थोड़े दिन बाद बाग में फल आने लगे, परंतु जो फल दिन में लगते थे उनको परियां रात में आकर खा जाती थी। आखिर को माली राजा के पास आ हाथ जोड़कर कहने लगा, दोहा विनय करूं कर जोड़कर, सुनो श्री महाराज, चक्कर कोई बाग में, कहते आवे लाज, जो फल लागत वृक्ष पर, खा जाता कोई चोर, सारी निश्चकता रहूं बिन सोए हुए भोर। इतनी बात माली की सुनकर राजा बहुत गुस्सा होकर कहने लगा, माली तू बड़ा मक्कार है, तू रात को पैर पसार कर सोता है। अच्छा, हम आज 2 पहरेदार भेजेंगे,
और वे चोर को पकड़ कर लाएंगे। इस वक्त तू बाग में जा। माली बंदगी करके बाग में आया। इधर राजा ने 2 चपरासी, जिनका नाम चुन्नी मुन्नी था, बुलवाए और उनसे कहा कि तुम दोनों आदमी आज बाग का पहरा दोगे। बाग में कोई चोर रात को आता है और सारे फल खा जाता है। तुम नए हथियार के जाओ, झपकर चोर को पकड़ कर लाओगे तो तुम्हें 1000 रुपया इनाम मिलेगा। इतनी बात राजा की सुनकर 2 चपरासी बाग में जा पहुंचे और पहरा देने लगे। जब करीब 10 बजे का वक्त हुआ तो बाग के चारों तरफ दोनों टहलने लगे और चोर की तलाश में नजर फेंकने लगे। करीब 12 बजे पहरेदारों को नींद आ गई। इधर परिया जो आसमान से आई और खटोला से उतरकर वृक्षों के सारे फल खा चंपत हुई। पहरेदार सोते से आए तो वृक्षों पर कोई फल नहीं मिला। पहरेदार बेचारे सूख गए और आपस में कहने लगे कि ऐसा कौन चोर है जिसको हमारा डर नहीं लगा और किधर होकर घुस आया और किधर होकर निकल गया। आज राजा उनको नौकरी से निकाल देगा। इधर से राजा घोड़े पर सवार हो बाग में आया और फल देखने लगा। वृक्षों पर एक भी फल नहीं मिला। तब पहरेदार राजा से कहने लगे, दोहा दुशियारी की बहुत सी, रही रात भर जाग, ना मालूम कब ले गए तोड़ तोड़ कर पात। यह सुनकर राजा दरबार में आया और कोतवाल से कहने लगा कि अब तुम होशियारी करो और चोर को पकड़ो, तुम्हें 5000 रुपया इनाम दिए जाएंगे। कोतवाल 2-4 सिपाहियों को साथ लेकर नए हथियार के बाग के चारों तरफ पहरा देने लगे। जब रात के 12 बजे का वक्त हुआ, परिया आई और फल तोड़कर खा चंपत हो गई। सवेरा होते ही कोतवाल ने फल देखे तो कोई फल नहीं मिला। लाचार हो राजा के पास आया और कहने लगा कि महाराज, कोई चोर बड़ा चालाक है जो फल तोड़कर ले जाता है और हाथ नहीं जाता है। बहुत होशियारी की लेकिन हाथ ना आया। राजा कुछ खामोश होकर कहने लगा कि जो कोई चोर को पकड़ेगा उसको आधा रात दिया जाएगा। ऐसा वचन सुन राजा के 7 लड़कों ने विचार किया, अगर किसी ने चोर को पकड़ लिया तो आधा राज ले लेगा तो बड़ी मुसीबत अटक जाएगी, इसलिए हम तुम ही क्यों ना पकड़ें। ऐसा मशवरा कर सबसे बड़ा लड़का राजा से बोला कि हे पिताजी, चोर को हम पकड़ेंगे। तब शाम को राजा का सबसे बड़ा लड़का 10-20 सिपाहियों को नए हथियार के लिए बाग में जा पहरा देने लगा। बाग के चारों तरफ तरह की आवाज देने लगे कि भाई जागते रहो। जब 12 बजे का समय हुआ, आसमान से परियां आई और फल खा चंपत हो गईं। जब सवेरा हुआ तो राजकुमार ने फल देखे तो कोई फल नजर न आया और दरबार में आकर अपने पिता से सारा हाल कह सुनाया। दूसरे दिन दूसरा लड़का चोर पकड़ने के लिए तैयार हुआ और 40 सिपाही साथ ले नए हथियारों के बाग में पहुंचे और पहरा देने लगे। जब 12 बजे का वक्त हुआ, परियां आई और सारे फल तोड़कर खा गईं। सुबह का वक्त हुआ, राजकुमार की निगाह पेड़ों पर गई तो फल किसी पेड़ पर दिखाई न दिए। लाचार हो अपने पिता से सारा हाल कह सुनाया। तीसरे दिन तीसरा लड़का तैयार हुआ। शाम हुई तब 100 नौजवान चपरासी साथ ले नए हथियारों के बाग जा पहरा देने लगे और सारी रात जागते रहे, लेकिन परिया अपने समय पर फल तोड़ खाकर चली गईं। लाचार हो उसने भी अपने पिता से सारा हाल कह सुनाया। ऐसे ही राजा के 6 पुत्र रखवारी कर चुके, लेकिन चोर किसी से पकड़ा न गया। तब सबसे छोटा राजकुमार चोर पकड़ने को तैयार हुआ। तब राजा कहने लगा, दोहा बालक बुद्धिया जान तो, सुनी बेटा घर ध्यान। चोर न पकड़ा जाएगा, कहीं हमारी मान लड़का पकड़ चोर मैं लाऊंगा। रोको मत तुम होए, अकेला ही मैं जाऊंगा, राम करे सो होए। इतना वचन सुनकर राजा खामोश हो गया और राजकुमार एक चाकू तमंचा फरसा हाथ में लेकर बाग को चल दिया और बाग में जा अपनी उंगली चीर नींबू का रस डाल ऊपर नमक डाल एक पेड़ के खपाल में चुपचाप बैठ गया। जब 12 बजे का समय हुआ, आसमान से परियां नीचे आई और खटोले से उतरकर जो पेड़ों पर गई तो फौरन राजकुमार खपाल से निकलकर खटोले में रस्सा एक पेड़ से बांधकर उसी खपाल में जा बैठा। परियां आपस में कहने लगी कि बहनों, आज दाल में कुछ काला है, जल्दी करो, आज इस बाग में कोई आवाज तक नहीं देता। ऐसा कह जो खटोले में बैठी और उड़ाया तो खटोला नहीं उड़ा। लाचार हो कहने लगी, दोहा कौन कहाँ तू छिप रहा, ये नेक बोल सुनाव देरी हमको है रही, क्यों तू रहियो दुखाए, है या देवता सन्मुख करियो बात, जो मांगेगा सो बेगा, क्यों करना अपघात। तब राजा का लड़का कहने लगा कि ना मैं भूत हो न बलाय हो, मैं मानुष हो। तुमने बहुत दिनों से चोरी की, हम सब परेशान हो गए, लेकिन तुम हाथ ना आई। आज हमारे हाथ पड़ी हो, तुमने सारा बाग उजाड़ डाला है। हमने बाग लगाया सो एक भी फल ना खाया, तुम रोजाना तोड़कर खा जाती हो। आज मैं तुमको राजा के पास ले चलूंगा,
तब परिया कहने लगी कि हे राजकुमार, आज हमारे कसूर को माफ कर, आइंदा हम इस बाग में ना आएंगे, अपनी समझ हमको छोड़ दें। तब राजकुमार कहने लगा कि मैं अपने पिता को किस तरह मुंह दिखलाऊंगा? अगर मुझे पूछेगा कि चोर को पकड़ कर लाए तो मैं क्या कहूंगा? मैं तुमको इस तरह छोड़ नहीं सकता। तो परिया कहने लगी कि तुमको हम 7 जनी 7 बाल देती है, जिस समय तुमको जरूरत पड़े उस समय हम सातों तेरे पास आ जावेंगी और तो कहेगा वही काम तेरा हम सब पूरा करेंगी। तब राजकुमार ने परियों से कहा कि मुझको धोखा तो नहीं देती हो? तब परिया कहने लगी कि हम धोखा नहीं देती, तो हमको याद करेगा, हम हाजिर होंगी। तो राजकुमार ने खटोला से रस्सा खोल दिया और परिया खटोले में बैठकर रवाना हुई। इधर राजकुमार माली से फल तुझाकर अपने पिता के पास लाया और कहने लगा कि पिताजी चोर पकड़ लिया और कल बदकसूर बाग में लगे हुए हैं, कुछ फल में तोड़कर ले आया हूं, सो यह लीजिए। राजा ने फल हाथ में रख और कुछ आदमी साथ में ले बाग को गया तो सारी बाग में फल पाए। राजा बहुत खुश हुआ और अपनी कचहरी में आ कहने लगे, हे राजकुमार, तुम में सबसे छोटा राजकुमार होशियार निकला, जिसने चोर पकड़ लिया। अब आधा राज छोटे को मिलेगा। तब छोटा राजनार कहने लगा, हे पिता, मैं राज्य नहीं लूंगा, सब भाइयों को रहने दो। तब राजा कहने लगे कि हक तो तेरा है, तू ही आधी राज का मालिक हुआ। इतना कह राजा ने बड़े लड़के से कहा कि तुमको शर्म नहीं मालूम होती है, तुम्हारे सबसे छोटे भाई ने चोर पकड़ लिया, तुम सब लोग थोड़े सिपाही भी ले गए थे, वह फड़कदम अकेला ही गया। ऐसा वचन अपने पिता का सुनकर 6 जो बड़े लड़के थे वह अपने अपने घोड़े ले और थोड़ा खर्च ले, कुछ नौकर ले, परदेश को चल दिए। जब छोटे लड़के ने सुना तो वह भी एक छोटा सा बक्सा, थोड़ा खर्च और जो परियों ने बाल दिए थे वह भी खुर्जी में रख घोड़े पर सवार हो चल दिया। अब चलते चलते अपने भाइयों को खोज लिया। तब चाहो भाई कहने लगे कि पिता ने तुझे राज दिया है, तुम राज करो, हम अब लौटकर नहीं चलेंगे। इतना कह आगे को चल दिए और पीछे पीछे छोटा चल दिया। तब बड़े भाई कहने लगे कि हमारे साथ मत चल, घर को वापस जा, राज करना। लेकिन छोटे ने न मानी और उनके पीछे पीछे चल दिया। आखिरकार चलते 2 फतेहपुर में पहुंचे और एक सराय में भटियारी से कहने लगे कि हे भटियारी, हम सराय में ठहरना चाहते हैं। भटियारी कहने लगी, आप 2-4 10 दिन रहो, किराया रोजाना दे दिया करो। और वह ठहर गए। अपने घोड़ों को बांध दाना वो घास खिला पिलाकर भोजन कर आराम के साथ सो गए। रास्ता के मारे तो थे ही, सोते सोते सुबह हो गई। दूसरे दिन शहर में घूमने के लिए जा रहे थे कि भटियारी कहने लगी कि हे मुसाफिर, तुमको आज एक नया तमाशा दिखाऊंगी। वह तमाशा रात का है, इस वक्त खाना खा आराम करो। भटियारी के कहने के मुताबिक खाना खा आराम करने लगे। सो हे बुलाखी नाई, फतेहपुर के राजा के एक राजकुमारी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वह जब शादी योग्य हुई तब राजा ने वर की तलाश करवाई, पर राजकुमारी के तप तेज के मारे कोई उससे शादी नहीं करता। एक दिन राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मैं उसके साथ शादी करूंगी जो मेरे प्रण को पूरा करेगा। तब पिता कहने लगा कि है बेटी, तेरा प्रण क्या है? तब राजकुमारी कहने लगी कि जो आपका तालाब है, जिसमें अथाह जल है और बीच में खंभ गड़ा हुआ है, उस खंभे पर पलंग बिछा हुआ है, मैं उस पलंग पर हाथ में तलवार लेकर बैठ जाऊंगी। उस वक्त जो मेरे उर में 7 दफा गेंद मार देगा वह मुझको ब्याह ले जाएगा। राजा ने ऐसा वचन सुन सारे देशों में मुनादी करा दी कि जो मेरी बेटी का प्रण पूरा करेगा उसी के साथ शादी होगी। अब तो सारे देशों में हलचल मच गई। राजा लोग और वीर बहादुर सोचने लगे कि इतने ऊंचे पर गेंद 7 दफा कैसे मारी जाएगी जिसके नीचे अथाह जल भरा हुआ है। ये प्रण उधर 7 भाइयों ने भी भटियारी से पूछा कि तुम्हारे शहर में क्या हलचल मच रही है। तब भटियारी बोली, दोहा माधवपाल की सुता विद्या में होशियार, प्रण ठाना है ब्याह का, कहती खरी पुकार। उसका यह प्रण है कि जो कोई 7 बार मेरे ओर में गेंद मारेगा उसके साथ शादी करूंगी। गेंद मारना सरल काम नहीं। तब भटियारी ने कुमारों को उसका प्रण सुना दिया। तब बड़े 6 भाई छोटे भाई से कहने लगे कि तू चलकर क्या करेगा, यही सराय में रहा। तब छोटा भाई कहने लगा, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं है, मैं भी तमाशा देख आऊंगा। लेकिन भाइयों ने उसे जाने नहीं दिया और आप चल दिए। छिप छिप कर छोटा भाई भी पीछे से चल दिया। घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां राजकुमारी का स्वयंवर था, वहां जा पहुंचे। बहुत से राजा योद्धा लोग जमघट में थे। किसी की हिम्मत न पड़ी कि राजकुमारी के उर में गेंद मार दे, क्योंकि चारों तरफ खंभे के अथाह जल था, रास्ता कहीं होकर न था। दूर से उस कुमारी को देख देख कर ललचाते थे।
सोहे बुलाकी। जो ये 7 भाई आए थे उनमें जो छोटा भाई था उसने झोला से परियों के दिए हुए बाल निकालकर मुंह धूप दीप से कहा कि हे परियों, इस वक्त हाजिर हो, पर बड़ी तबाही है। इतना कहना हुआ कि आसमान से परियां आई और कहने लगी कि हमको क्यों याद किया। उसने सारा हाल बता दिया। तब उन्होंने एक काला उड़ता घोड़ा व काले वस्त्र राजकुमार को फौरन लाकर दे दिए। उस घोड़े पर छोटा लड़का उन 5 कपड़ों को पहनकर सवार हो नाचता हुआ स्वयंवर में गया तो सब राजाओं की निगाह उस छोटे राजकुमार पर गई। वह घोड़े को नचाकर राजकुमारी के बराबर जाकर गेंद और उसके उड़ में मारने लगा। फौरन वहां से रवाना हुआ, सराय में सबसे पहले आ गया और आराम करने लगा। जिसके बाद उसके 6 भाई वहां से आकर सराय में आराम करने लगे और आपस में कहने लगे कि जिसने कुमारी की ओर में गेंद मारी थी वह कोई राजकुमार मालूम होता है। देखो कैसा स्वरूपवान चतुर था। घोड़ा भी सुंदर और चंचल उड़ने वाला था। उसने उड़कर कुमारी के बराबर ले जाकर गेंद मार दी। घोड़ा काला था और काले ही असवार पर कपड़े थे। फिर उस घोड़ा और असवार का पता न चला वह किधर को गया। ऐसा कह सबके सब सो गए। सोते सोते सवेरा हो गया और सब जाग पड़े। दिशा मैदान हो, स्नान कर नित्य कर्म से फारिग हो। जब शाम हुई तब दूसरी रात को 6 भाई तैयार हुए। तब छोटा भाई कहने लगा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तब बड़े भाइयों ने उसको फटकार दिया और छोड़कर चल दिए। पीछे छोटा कुंवर चल दिया। छाते कुमार ने एक सफेद घोड़ा और कर घोड़ा पर सवार हो बाजार को गया और तंबोली की दुकान से पान खाकर घोड़े पर सवार हो नाचता हुआ रवाना हुआ। कुछ देर बाद घोड़े में ईंट लगाकर उड़ा दिया और कुमारी के बराबर आ उसकी छाती में गेंद मार फौरन वापस हुआ और अपने सादे रूप में ही सराय में आकर चारपाई पर लेट गया। वस्त्र सवेरा हुआ तो नित्य कर्म कर भोजन पा शाम को हवा खाने गए। जब रात हुई तब 6 भाई उस कुमारी का तमाशा देखने चल दिए। पीछे छोटा भाई भी चल दिया और एकांत में जा बालों को धूप दे हरा घोड़ा और हरे वस्त्र मंगाकर पहन लिए और घोड़े को नचाता हुआ सभा में पहुंचा तो चारों तरफ की निगाह उसी कुंवर पर गई। तो उसने घोड़ा को कुछ देर नचा, कुदाकर ऐड लगा दी। घोड़ा फौरन उड़ा और कुमारी के बराबर जा उसकी छाती में गेंद मार फौरन वापस आ गया। राजकुमारी ने बहुत पहचाना लेकिन ठीक तौर से पहचान न सकी। अब चौथे दिन का जिक्र है कि शाम हुई और 6 भाई सराय से चल दिए। तब छोटा भाई भी चल दिया। एकांत में जा पीला घोड़ा और पीले वस्त्र पहन बाजार में नाचता हुआ राजकुमारी के बराबर जा घोड़े में ऐड लगा दी और राजकुमारी की छाती में गेंद मारी। तब राजकुमारी ने कहा, तुम कल सुबह मेरे मकान पर आओ, मैं तुम्हारी स्त्री हो चुकी। लेकिन उसने उसके कहने का कुछ ख्याल न किया और सराय सब आ गए और दिन शाम हुई तब चल दिया। बातचीत कर सब सो गए। 6 चल दिए। छोटा भाई अब फांसता रह गया। तब उसने बादामी घोड़ा और बादामी वस्त्र मंगाकर पहन लिए और घोड़े को नचाता हुआ शहर में पहुंचा और कुमारी की तरफ घोड़ा बढ़ाया। राजकुमारी होशियार हो गई और जान लिया कि रोज आने वाला पुरुष है, भेष और घोड़ा बदला करता है। दिन में न जाने कहां रहता है, इतना मन में सोचती थी कि राजकुमार ने घोड़े में ऐड लगा दी और राजकुमारी की छाती में गेंद मारकर रवाना हुआ और सराय में आ सोया। जिसके बाद उसके 6 भाई आए और आपस में कहते हैं कि जो गेंद मारता है वह कोई राजा का लड़का है, रोजाना भेष बदलता है और दिन में नहीं मिलता, जाने कहां रहता है। इतना कहकर सब सो गए। 6वें दिन जब शाम का समय हुआ तो 6 भाई चल दिए। छोटा भाई पीछे से एक आसमानी घोड़ा व आसमानी वस्त्र मंगा सज धज कर घोड़े को नचाता हुआ उस खंभे के पास गया और घोड़े में ऐड लगा दी। इसी तरह राजकुमारी की छाती में गेंद मारकर सराय को वापस आया। राजकुमारी झुंझला कर रह गई और विचार करने लगी कि इसकी पहचान किस तरह हो। 7वें दिन शाम को 7 भाई सराय से शहर को चल दिए। छोटा भाई पीछे रह गया और पचरंग घोड़ा तथा पचरंग कपड़ा पहन घोड़े पर सवार हो शहर में पहुंचा और पान छालिया खट्टा मिठा ले अपने भाइयों को दिए और घोड़े को नचाता हुआ खंभे के पास पहुंच घोड़े में ऐर लगाकर उड़ा दिया और कुमारी के बराबर जा गेंद मारी। तो उसी वक्त कुमारी ने तलवार की नोक उसके पैर में छेद दी तो खून निकल आया। तो उसने सराय में आकर घाव में पट्टी बांध ली। उधर कुमारी ने तलवार से खून लगा देख बड़ी खुश हुई कि अब पहचान तो हो जाएगी, उसके पैर में तलवार का घाव होगा। सोहे बुलाकी तो उस कुमारी को देख आया है, वह माधोपाल की कन्या है। तब बुलाकी नाई ने कहा, महाराज इस किस्से को मुझे पूरा सुना दीजिए। तब पटेल कहने लगे, हे बुलाकी नाई,
राजकुमारी ने उसकी पहचान करने को सारे नगर में भोजन का निमंत्रण दिया। पंगत बैठती गई, परंतु कोई जख्मी लंगड़ाता हुआ नजर न आया। राजकुमारी सिपाहियों से कहने लगी, अब कोई बाकी तो नहीं रहा। तब सिपाही कहने लगे कि 7 जवान सराय में रह गए हैं। तब कुमारी ने कहा, अभी जाओ और अपने संग लिवाकर लाओ, वह भोजन कराओ। तब शहजादे कहने लगे, तब दूहा, कहा भूख से काम है, सुनो सवार सुजान, हरगिज हम नहीं जाएंगे, हम परदेशी जवान। सिपाहियों के कड़ी आदेश को सुन सातों भाई पोशाक पहनकर चल दिए। छोटा भाई जख्म की वजह से धीरे धीरे चलने लगा। तब बड़े भाई कहने लगे, अरे तू लंगड़ाता क्यों है? छोटा भाई हंसकर बोला, जब रात तमाशे से वापस आया तो पैर में लकड़ी चुभ गई, इसके दर्द से लड़खड़ा रहा हूं। इतनी सुनकर सब भाई धीरे धीरे चलने लगे और शहर को देखते हुए राजा के महल में जा पहुंचे। राजकुमारी गौर से देख रही थी कि कहीं गेंद मारने वाला नजर पड़े। इतने ही में उस पर नजर पड़ी तो वह जिगर में समा गया और पहचान लिया। कुमारी ने अपने पिता को बुलाकर कहा, पिताजी, ये परदेशी 7 जवान आए हैं, उनको मैं स्वयं अपने हाथों से भोजन जिमाऊंगी, इनको आगे वाली चौक में बुलवा लीजिए। राजा ने फौरन ही 7 जवान चौक में बुलवाए और उनको कार्य अनुसार बिठलाया और कहा कि आप भोजन पा लीजिए। हमारे यहाँ सारे नगर को निमंत्रण था, सब लोग भोजन पा चुके, सिर्फ आप लोग ही बाकी रहे हैं। तब राजकुमारी ने उन 7 को भोजन कराए। जब जीम कर उठे तो सबसे छोटा लंगड़ाता हुआ उठा तो फौरन शहजादी ने हाथ पकड़कर कहा, प्राणपति, आप कहाँ जाते हो? आपने मुझको 7 दिन धोखा दिया है। तब शहजादा कहने लगा, दोहा, किसको रही तू पकड़कर, किसने दई बहकाए? क्या हो गई तू बाबड़ी, सुन ले कान लगाए। तो तब शहजादी कहने लगी, मैं बाबड़ी नहीं हूं, आपने ही 7 बार मेरी छाती में गेंद मारी है, मैंने अच्छी तरह पहचान लिया है। आप पैर की पट्टी खोलिए, तलवार का जख्म होगा। यह सुनकर चाहों भाई बाहर आए और पट्टी शहजादी ने खुलवाई तो घाव बदस्तूर मिला। यह खबर राजा को मिली तो उसके साथ शादी कर दी। हे बुलाकी नाई, तो उस राजकुमारी को देखकर आया है, वह सब वृतांत मैंने तुझे सुना दिया है। दूसरे दिन 4 बजे का वक्त हुआ। पक्षी चहचहाने लगे, तभी गंगाराम पटेल की आंख खुल गई। दिशा मैदान होकर कुल्ला दातुन कर स्नान किए और नित्य कर्म करके फारिग हुए। फिर बुलाकी नाई ने खोजी संभाल घोड़े को तैयार किया। तब गंगाराम ने ईश्वर का नाम ले सवार हो घोड़े को बढ़ा दिया और पीछे पीछे बुलाकी नाई चल दिया। दोहा, मंजिल करते करते होने आई शाम, दास बुलाकी थक गया, पड़ा नजर 1 ग्राम। तब बुलाकी नाई गंगाराम पटेल से कहने लगा, महाराज, आगे वाला जो नगर चमकता है, बस उसी में मेहरबानी करके रुकना। इतना कह आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद अलवर नगर आ गया और एक बाग में जाकर घुस गए और घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया। फिर बिस्तर लगाकर बाग की सैर करने लगे तो देखते हैं सारा बाग गुलजार हो रहा है। कहीं पहलवान कसरत कर रहे हैं, कहीं भंग घुट रही है, कोई गाना गा रहा है। इस तरह बाग का कुछ भाग देखकर गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई अपने अपने बिस्तर पर आए। जिसके बाद खर्चा लेकर बुलाकी नाई शहर को गया और बाजार में पहुंचकर आटा, दाल, घी, दाना, वास, रातव लेकर चारों तरफ को निगाह घुमाता हुआ चला जा रहा है तो चौराहे पर क्या देखता है कि एक पक्का कुआं बन रहा है और पनिहारों का घड़ा अदबर कुएं में लटका हुआ है। वह न तो ऊपर को खींचती है न फांसती है, रस्सी को पकड़े खड़ी है और एक तरफ एक मुसाफिर थाली में भोजन परसे हुए एक निवाला हाथ में लेकर खड़ा हुआ है। न तो वह खाता ही है न हाथ से धरता है। इस तरह दोनों को देखकर बुलाकी नाई वहां से चल दिया और सामान लेकर गंगाराम पटेल के पास आकर बोला, महाराज, ये लो, अपना सामान में अपने वतन को वापस जाता हो। तब गंगाराम पटेल हंसकर कहने लगे, भाई, गम खाना अच्छा होता है, तू चौका बर्तन साफ कर दे, फिर मैं भोजन बना लूं। जब दोनों भोजन कर चुके तब अपने देखे हुए अजूबा चरित्र को बताना, मैं जवाब दूंगा। यह सुन बुलाकी नाई ने चौका बर्तन साफ कर घोड़े को दाना घास खिला दी और गंगाराम ने रसोई बना ली। तब दोनों जने भोजन पा फारिग हुए। फिर गंगाराम पटेल ने कहा, अब तूने जो अजूबा चरित्र देखा वह क्या है? तब बुलाकी नाई ने देखे हुए अजूबे चरित्र को गंगाराम से कहा। तब गंगाराम कहने लगे कि एक नगर जिसका नाम उसके मिचकतरा था, वहां एक तेली बड़ा धनवान था। छोटे 5 लड़के थे, 4 लड़कों का विवाह हो गया था। लड़के का नाम मुन्नी था, इसका चित्त खेल कूद में ज्यादा लगता था। एक दिन चारों भाइयों ने कहा,
तुम हमारे लिए 10 बजे तक हल पर खाना पहुंचा दिया करो। मुन्नी ने कहा। बहुत अच्छा। फिर खेल में लग गया। दोपहर को चारों भाई आए और आकर कहा कि मुन्नी के हाथ कलेऊ क्यों नहीं भेजा। तब औरत कहने लगी, मुन्नी लाल खेल कूद कर अभी नहीं आए तो किसके हाथ खाना भेजती। तब तक मुन्ना आ गया और चारों भाइयों ने फटकारा, तुमसे कलेऊ का भी कान नहीं होता। तब मुन्ना कहने लगा, भाई साहब याद भूल गया था। तब चारों औरतों ने कहा कि अपने भोजन की याद नहीं भूलते हो, ठीक समय पर आ जाते हो। बैठे बैठे तुम्हारे लिए कहां से आए। इतना वचन सुन मुन्ना भूखा प्यासा चल दिया। चारों भाइयों ने बहुत रोका परंतु न रुका। चलते चलते रास्ते में एक बुढ़िया मिली जिसके साथ एक जवान लड़की थी। मुन्ना के पास एक घोड़ी थी। मुन्ना ने उस बुढ़िया से कहा, तू घोड़ी पर बैठ ले, थक गई होगी। बुढ़िया बोली, दोहा मैं तो कुछ हारी नहीं, सुता गई मेरी हार। मेरे बदले कुंवर जी इसको कर असबार। तब मुन्ना घोड़ी से उतर पड़ा और बुढ़िया की लड़की को बैठा लिया। तब बुढ़िया बोली कि हे बेटा तेरा नाम क्या है। तब मुन्ना बोला, मेरा नाम ब्याहता है। इतना कह घोड़ी बढ़ा दी और बुढ़िया पीछे पीछे चली जाती थी और कहती जाती थी कि बेटा घोड़ी को धीरे धीरे चला, जिससे मैं भी साथ साथ चली चलो। मुन्ना ने घोड़ी और तेज कर दी और मुन्ना नजर से गायब हो गया। बेचारी बुढ़िया रोती हुई पीछा किए जा रही थी। रास्ते में जो कोई आगे से आता था उससे पूछती कि घोड़ी पर एक लड़की और पैदल आदमी मिला था। अब रास्तागीर कहते थे कि वह तो बहुत दूर निकल गया, वह तेरा कौन था। तब बुढ़िया कहती कि जो घोड़ी पर बैठी थी वह मेरी बिटिया थी और ब्याहता पैदल था। तब रास्तागीर कहते कि बुढ़िया तू बड़ी बाबरी है, ब्याहता तो ले ही जाएगा। बेचारी बुढ़िया रोती रह गई। इधर मुन्ना वहां से चल दिया। फिर चलते चलते एक शहर में पहुंचा। भूख के मारे मरा सा हो गया। बाजार में घूमता था कि क्या देखता है, एक बनिए की दुकान पर मीठा हुए पूड़ी धरी हुई है, तो वह दुकान पर जा बैठा और आराम के साथ भोजन पाए। तब बनिए ने कहा कि दाम तो कुल 14 आने हुए। तब मुन्ना कहने लगा कि तुमको 1 रुपया जो मैंने दिया है उसमें से अपने पैसे काट कर 2 आना वापिस कर दो। तो झगड़ा होने लगा इधर उधर से और भी दुकानदार आ गए। तब मुन्ना से कहा कि भाई दाम क्यों नहीं देते हो। तब मुन्ना कहने लगा, दोहा 1 बंधा रुपया दिया, बाकी के 2 दाम सो मुझको देते नहीं, वृथा लगा इल्जाम। पाई मेरे पास ना, कहां से देव भाई, या कि मैंने दे दिया, सत्य कहूं समझाए। कसम लेओ इस वैश्य से, गंगा ले ही उठाए। करूं चाकरी एक दिन, नामा सब चुप जाए। तब इधर उधर के भले आदमियों ने झगड़ा तोड़कर मुन्ना को फटकार कर भगा दिया। मुन्ना वहां से चलकर एक तेली के यहाँ पहुंचा और धानी पैरने लगा। कुछ दिन बाद तेली का सामान निकालकर आधी रात में भाग गया। तब तेली को मालूम हुआ तो वह पिछाड़ी दाबे हुए चल दिया। सोहे बुलाकी ना आई। उसने सारे कपड़े उतार कर भभूत लगा ली और बाबा जी बन गया। एक शंख एक कमंडल लंगोट लगा, भिक्षा मांगने लगा। भिक्षा मांगते मांगते शहर अलवर में आ निकला। 42। एक दिन मुन्ना ने एक सेठानी से सवाल किया, अगर तू मुझको पेट भर मंगोड़ा पुआ खिलावे तो अवश्य ही बच्चा गोद में खिलावेगी, यह साधुओं की दुआ है। सेठानी नपुत्री थी। साधु के कहने के माफिक भोजन खिला दिए और वहां से कुछ दान दक्षिणा लेकर रवाना हुआ और इधर उधर घूमकर एक दिन रोटी बनाने का इरादा किया और जो कुक पनिहारियों को जल खींचने का था वहीं जाकर रोटी बनाई और थाल में परोसकर धरी। तो एक जवान स्त्री जल भरने को आई और घड़ा डुबाकर अधवर तक खींच लिया। तब मुन्ना साधु कहने लगा, दोहा थापक थूमा वृक्ष है, घोड़ी बाको खोल, देखत में अति सुघड़ है, बंध जाता है तोल। पनिहारी है अर्ध तो, पीछे भरियो नीर, ऊपर को मति खींचना, कोमल सुघड़ शरीर, सोहे बुलाकी नाई। वह पनिहारी घड़ा खींचने से बंद हो गई और रस्सी को पकड़ खड़ी है और कहने लगी, दोहा पिता नाम सोई पुत्र को, नाता है कुछ और, जाको अर्थ लगाए दे, साधु उठाइए न कोर, हे बुलाकी नाई। वह साधु और पनिहारी दोनों जने तूने देखे हैं, बस तेरे देखे हुए अजूबा चरित्र का जवाब हो गया। तीसरे दिन गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई जागे। शौचालय से निवृत्त हो अपने घोड़े पर सवार हो दीन के लिए चलने लगे और पीछे पीछे बुलाकी नाई भी चल दिया और बातचीत करते करते शाम हो आई। तब बुलाकी कहने लगा, महाराज अब तो थक गए हैं, ठहरना चाहिए,
थोड़ी देर में एक बाघ नजर आया तो उसी बाग में घुस गए। घोड़े को थान से लगा दिया और अपने अपने बिस्तर लगा बाग के अंदर घुस गए। तो क्या देखते हैं, एक तरफ शिवजी का मंदिर, 2-4 धर्मशाला बन रही है। गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई बाग का कुछ भाग देखकर वापस आए और जेब से 10 रुपए निकाल बुलाकी नाई को दिए। बुलाकी नाई लेकर बाजार गया और दाना घास और आटा दालकृत लेकर चल दिया। तब चारों ओर नजर घुमाता हुआ आ रहा था। एक मैदान में क्या देखता है कि एक औरत को 2 पुरुष खींच रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। औरत को जो दुतरफा खींचा तो वहां कोई न रहा, वह गायब हो गई और आदमी खड़े रह गए। इतना चरित्र देखकर वह गंगाराम के पास आया और कहने लगा, महाराज यह लो अपना सामान, मैं तो अपने घर को जाता हूँ। आज का अजूबा चरित्र बहुत कठिन है। दोहा, चौका बर्तन साफ कर, घोड़े को दाना घास, फारिग हो सब काम से, आना मेरे पास, हम तुम भोजन पाए लें, बिस्तर लिए लगाए, हुक्का हम पीवत रहे, कहना तुम समझाए। तब बुलाकी नाई ने चौका बर्तन साफ कर घोड़े को दाना घास खिलाया। तब तक गंगाराम पटेल ने भोजन बना लिया और दोनों भोजन पाकर फारिग हुए। तब बुलाकी नाई ने हुक्का भरकर दिया। गंगाराम पटेल कहने लगे, हे बुलाकी नाई, अब तो देखे हुए अजूबा चरित्र को कह। तब बुलाकी नाई कहने लगा, महाराज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री को देखा। वह 2 मनुष्यों के बीच में खड़ी है। वे दोनों एक भुजा उसकी खींच रही है और लड़ रही है। दोनों अपनी औरत बता रही है। मैं जब वहां खड़ा हुआ तो वह औरत जमीन में समा गई, जाने आसमान में उड़ गई। तब गंगाराम कहने लगे, हे बुलाकी नाई सुन, रामगढ़ में एक राजा जिसका नाम महेंद्रपाल था, उसकी 101 रानी थी। वे रानी बड़ी शीलवंत और पतिव्रता थी। राजा प्रतिदिन गरीब और ब्राह्मणों को 1 पाव मोती और आधा सेर आटा देता था। एक दिन राजा गंगा स्नान को अकेला ही चल दिया और एक छकड़े में मोती आटा भरवा कर ले गया। गंगा जी में स्नान कर दान करने लगा। राजा दान करते करते कुछ मोती और थोड़ा सा आटा बचा। तब एक बुढ़िया आई कि हे राजन, मैं तेरी आस करके आई हूं, मुझे भी दे। राजा ने पाव भर मोती आधा सेर आटा दे दिया। बुढ़िया लेकर विचार करने लगी कि मेरा एक बच्चा और है, उसको राजा के पास भेज दो तो वह भी ले जाएगा। बुढ़िया अपने घर पर गई और लड़के से कहा कि राजा ने पाव भर मोती आधा सेर आटा सबको बांटा है, जा तू भी लिया। लड़का यह सुनकर भागा और गंगा जी पर आ गया। राजा अपने घर को लौट रहा था। सो हे बुलाकी नाई, उस लड़के ने राजा से कहा, कुछ मुझको भी दे जाओ। तब राजा कहने लगा, हे लड़के, मेरे पास कुछ नहीं है। तब लड़का कहने लगा, हे राजा, मुझे निराश न कर, मैं तो आशा करके दौड़ा आया हूं। तब राजा ने कहा, अरे लड़के, मेरे साथ घर चल, तुझे यहां से दोना धन दूंगा। लड़के को साथ ले राजा अपने महल पर आया तो महल पर दीना का नाम पाया। तब राजा घबरा गया। तब दीना कहने लगा, हे राजा, तुम्हारा सब धन खजाना राजधानी मैं रानियों के मेरा ही हो गया, तेरा कुछ नहीं है। तुझे देना नहीं है तो मना कर दे, मैं वापस चला जाऊंगा। तुम यह एक काम करो, या तो धर्म तज या राज को छोड़ दो। तब राजा कहने लगा, दोहा, राजपाट सब तज दिया, धर्म न छोड़ा जाए। सत की विधि लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तब राजा ने कहा, हे दीना, मेरी प्रजा को दुख मत देना ना रानियों को। दीना बोला, मेरी तबीयत जो चाहूंगा सो करूंगा। आप कौन होते हैं? हे बुलाकी नाई। राजा इतनी बात सुनकर राजपाट और रानियों को छोड़ चल दिया और चलते चलते एक मैदान में पहुंचा तो क्या देखता है कि एक आलीशान मकान बना है और एक सुंदर औरत गौक से निगाह फेंक रही है और रूमाल से हाथ का झाला दे रही है। राजा की निगाह गई तो उस माया रूपी औरत को देख मोहित हो गया। अब तो मकान के नीचे पहुंच गया। तब माया रूपी औरत ने कहा, परदेशी राजा, तू मेरे पास आ, मैं तुझे अपना शौहर बनाऊंगी। कुछ दहशत न खा, मेरा कोई नहीं है, मैं तो अकेली ही इस मकान में रहती हूँ। तब राजा खटखटों पर चढ़ गया और माया की औरत से बातें करने लगा। कुछ दिन बाद माया रूपी औरत बोली, अब यहाँ से चलिए, यहाँ बैठे बैठे गुजारा ना होगी। तब राजा उस औरत को लेकर चल दिया। जब चलते चलते रानी थक गई तब एक वृक्ष की छाया में बैठकर रानी ने कहा, दोहा, महलन ते पबु न दियो, घुगते अति आराम, कठिन भूमि चलना पड़ा, है गयो काम तमाम। तब राजा ने कहा, मैंने भी कभी कुछ नहीं किया, परंतु तकदीर को क्या करे, होनी बलवान होती है। मैं राजपाट और 100 रानियों को छोड़कर आया हूँ। मेरा नाम महेंद्रपाल है, रामगढ़ का रहने वाला हूँ। इतना कह थोड़ी देर आराम कर आगे को चल दिए।
चलते चलते मरहमपुर में जा पहुंचे। वहां एक मकान किराए पर लिया और रहने लगे। कुछ दिन बाद मरहमपुर के राजा आनंदपाल की कचहरी में जाने लगा। वहां जाकर बैठ उठ आया करें, किसी से बातचीत न करें। इसी तरह 15 दिन बीत गए। तब मरहमपुर के राजा ने दीवान से पूछा कि यह आदमी रोजाना आता है, वह किसका रिश्तेदार है? दीवान बोला, सरकार हमें नहीं मालूम, जाने कौन है और कहाँ रहता है। अगले दिन महेंद्रपाल दरबार में जाकर बैठा तो आनंदपाल कहने लगा, तुम किस खातिर रोजाना आते जाते हो? तब महेंद्रपाल बोला, दोहा, पेट अधर्मी माने नहीं, नित लागत है भूख, नित उठ की तकलीफ दे, बदन गया सब सूख। सो हे राजन, मैं नौकरी की खातिर रोजाना आता हूं, अगर आप मुझे रख सकें तो रख लें। राजा आनंदपाल कहने लगा, तनख्वाह क्या लोगे और क्या काम करोगे? तब राजा महेंद्रपाल कहने लगा, 1 लाख टका प्रतिदिन लिया करूंगा और काम वह करूंगा जो किसी से ना हो सके। राजा खुश होकर कहने लगा, आज से हमने तुमको नौकर बहाल किया। इतना कहकर राजा कचहरी करने लगा। एक दिन का जिक्र है कि एक डाइन नगर में आई और 4 बच्चों को चट गई। सारे शहर में खलबली पड़ गई और घरों के ताले बंद हो गए और राजा पर फरियाद होने लगी कि महाराज, अब किसी तरह से प्रजा न बचेगी। अगर डाइन 4 दिन भी रुक गई तो सब बच्चों को खा जाएगी। राजा ने कोतवाल को हुक्म दिया कि तुम जाकर उस डाइन को मरवाओ। हुक्म पाते ही कोतवाल 100 सिपाहियों को साथ ले मैं हथियार के चल दिया। सिपाही कांप रहे थे। जिस वक्त डाइन दौड़कर आई तो सिपाही छिप गए और डाइन ने 2 आदमी मार डाले। तब तो कोतवाल के भी पैर उखड़ गए और राजा से कहने लगा, हे राजा, डाइन ने सिपाहियों को जान से मार दिया और सब निकल गई, हमारी बल पौरुष थक गए। तब राजा ने लखटकिया को बुलाकर कहा, हे बहादुर, एक डाइन ने कई आदमी खा लिए हैं, तुम उस डाइन का जाकर इंतजाम करो। तब लखटकिया बोला, महाराज अभी जाता हूं। राजा ने कहा, तुम पलटन और अच्छा सा घोड़ा ले जाओ। लखटकिया कहने लगा, दोहा, क्या पलटन को होएगा, सुन तू बूप सुजान, डाइन आऊं भार कर, मदद करे भगवान। इतना कह लखटकिया चल दिया। डाइन एक मठ में सो रही है। तब लखटकिया ने जाकर मठ को देखा तो डाइन गाफिल होकर सो रही है। तब लखटकिया ने डाइन को सोते से जगाया और कहने लगा, होशियार हो, मैं तुझको मारने आया हूं, तैने बहुत से आदमी और बच्चे मार डाले हैं। तब डाइन सावधान हो लखटकिया की तरफ दौड़ी। लखटकिया ने तलवार का ऐसा हाल मारा कि डाइन की गर्दन अलग उड़ गई। उसने तलवार म्यान में रख राजा से जाकर कहा, हे राजन, डाइन मठ में मरी पड़ी है, किसी को भेज दो, मठ से अलग फेंक आए। राजा ने लखटकिया की बात सुनकर 10 सिपाहियों को भय कोतवाल के साथ भेजा, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी। तब लखटकिया ही गया और उसे अलग डाल आया। राजा ने लखटकिया को अपना अफसर बना लिया। एक दिन का जिक्र है कि लखटकिया की उस माया रूपी स्त्री ने कहा कि कल के वास्ते एक नाइन से कह देना, मेरा मोड़ बंधेगा। इतनी सुन लखटकिया ने कोतवाल से कहा कि एक नाइन को हमारे यहाँ भेज देना। कोतवाल ने कहा, अच्छा। सवेरा हुआ तो कोतवाल ने नाइन से कह दिया और नाइन पहुंच गई। नाइन ने जो लखटकिया की औरत को देखा तो चौकन्नी हो गई और मन में सोचने लगी कि ऐसी औरत विश्व भर में ना होगी, ये कहां से आई। ऐसा कहकर सिर को गोद कर चलने लगी। तब उस लखटकिया की औरत ने नाइन को सोने का 1 टका दिया। नाइन खुशी के साथ लेकर घर आई, फिर आनंदपाल के महलों में गई और रानी से उसकी खूबसूरती का वर्णन किया। रानी ने अपने राजा आनंदपाल से कहा। तब तो राजा आनंदपाल को यह लौ लग गई कि किसी तरह लखटकिया की औरत को देखे। ये बात माया रूपी स्त्री तक आई। एक दिन उसने महेंद्रपाल से कहा कि प्राणपति, कल तुम अपने राजा से जाकर कह देना कि आज हमारे यहाँ सारे शहर के मैबार बच्चों के दावंत है, कोई भी न रह जाए। तब लखटकिया ने ऐसा ही किया और सारे शहर में दुग्गी पिटवा दी। इधर दोपहर हो गया, वहां धुआं तक भी नहीं हुआ। तब महेंद्रपाल कहने लगा, हे प्राण प्यारी, सामान कुछ भी नहीं है। पंगत वाले आने लगे। तब माया रूपी औरत बोली, दोहा, फिक्र जरा मत कीजिए, है बहुत तेरा सामान, कमताई कुछ न पड़े, भली करें भगवान। तब रानी ने एक थाल में लौंग धूप दे गंगाजली को पास रख ऊपर से चादर डाल दिया और कोठे को बंद कर दिया। उधर दल के दल दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। तब लखटकिया ने कहा तो सभी जमीन पर बैठ गए। तब देवता इंद्र, रुद्र, कुबेर 7 पोड़ी, लड्डू, जलेबी, बर्फी, बालूशाही, दही, बोरा, रायते परसने लगे। सारी पंगत झीम गई
परंतु सामान में कमी न पड़ी तो राजा ताज्जुब में रह गया। सभी भोजन पाकर अपने अपने घरों को गए। सोहे बुलाकी नाई। राजा अनंगपाल मन में कहता जाता है कि लखटकिया की स्त्री न देखी, जानी कैसी है। कई दिन बाद राजा ने महेंद्रपाल से कहा, कल की दावत तुम्हारे मय बाल बच्चों के हमारे यहाँ होगी। तब महेंद्रपाल कहने लगा कि मैं अपनी स्त्री से पूछकर जवाब दूंगा। शाम को महेंद्रपाल ने माया रूपी रानी से कहा, हे रानी, हमारे मालिक मेरा और तुम्हारा निमंत्रण करना चाहते हैं, सो तुम्हारी क्या राय है। तब रानी कहने लगी कि मंजूर कराना कि 10 बजे तक भोजन हो जाए, अगर देरी हो गई तो फिर भोजन नहीं पाएंगे। लखटकिया सवेरा होते ही राज दरबार को गया और कहने लगा, दोहा श्री राजन सुन लीजिए, न्योता है मंजूर, बात 10-11 के, जय में नहीं हुजूर। तब राजा कहने लगा कि 8 बजे भोजन तैयार हो जाएगा। इतना कह दरबार करने लगा। जब 8 बजे का वक्त हुआ तो बुलावा आ गया कि जीम ने चलो। तब महेंद्रपाल और माया रूप स्त्री भोजन पाने के लिए महलों में पहुंचे, बड़े आनंद के साथ भोजन पाए। तब राजा कहने लगा, हे लखटकिया, अपनी रानी को 2-4 दिन यहाँ ठहरने दो। तब लखटकिया ने कहा, यह तो रानी की इच्छा है, अगर रहना चाहे तो रह सकती है। तब माया रूपी रानी कहने लगी, मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी, फिर कभी आऊंगी। तब राजा अनंतपाल कहने लगा, लखटकिया, तुमने हमारा कहना नहीं माना, इसका नतीजा खराब होगा। लखटकिया माया रूपी रानी को लेकर चल दिया। राजा अनंतपाल ने बहुतेरा रोका, परंतु न रुका तो पीछे राजा अनंतपाल भी कुछ आदमी ले भागता आया और उसकी माया रूपी रानी को जाकर घेर लिया और कहा, इस रानी को नहीं ले जाने देंगे, सिपाहियों छीन लो। तब माया रूपी स्त्री बोली, गम खाओ, जबरदस्ती न करो, इसका नतीजा खराब होगा। अपने सिपाहियों को वापस करो, मैं जो कहूं वह करो। वीरानी स्त्री नाच की जड़ है। देखा, दशक अंधर और कीचक का नाच हो गया, ऐसा ही तुम्हारा हो जाएगा। सोहे बुलाकी नाई। सिपाही तो वापस हो गए और लखटकिया रानी सहित चल दिया। पीछे पीछे अनंतपाल भी चल दिया। ये तीनों चलते चलते उस जगह आ निकले जहां माया का महल था। बस उस मैदान में दोनों लड़ने लगे। एक भुजा राजा महेंद्रपाल ने, दूसरे अनंतपाल ने पकड़ ली और दोनों अपनी अपनी तरफ खींचने लगे और अपनी अपनी स्त्री बनाने लगे तो माया रूपी स्त्री जमीन में समा गई। बस तुम्हारी बात का जवाब पूरा हो गया। यही है इसका किस्सा और कहानी। दूसरे दिन प्रभात होते ही गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई ने शौचादि से निवृत्त हो चलने की तैयारी की। बुलाकी ने घोड़े पर जीन कस खुर्जी डाल दी। गंगाराम ईश्वर का नाम ले घोड़े पर सवार हो चल दिए। पीछे पीछे बुलाकी नाई चल दिया। उठते बैठते बातचीत करते हुए जा रहे थे कि शाम होने आई। तब बुलाकी नाई बोला कि महाराज, मंजिल पूरी हो गई और थक भी गए, अब तो ठहरना चाहिए। तब गंगाराम पटेल बोले, यह माधोपुर नगर दिखता है, करीब ही कोई बाग होगा, उसमें ठहरेंगे। ऐसा कह आगे बढ़े और कुछ दूर फासले पर एक बाग मिला। उसमें दोनों जने घुस गए और बुलाकी नाई ने घोड़े को ढान लगाकर बिस्तर लगा दिया और दोनों बाग की सैर करने लगे। क्या देखते हैं कि एक तरफ शिवजी का मंदिर बड़ा आलीशान बन रहा है, घंटों की झंकार हो रही है, झाड़ फन्नूस उजाला कर रही है। यह देख गंगाराम पटेल ने 10 रुपए निकाल बुलाकी नाई को दिए। दाम लेकर बुलाकी बाजार को गया और एक दुकान से आटा, दाल, घी व दाना, घास, रातिब लेकर चल दिया और चारों तरफ निगाह घुमाता हुआ किसी अजूबा चरित्र की फिराक में था। जब चौराहा निकल गया तो क्या देखता है कि एक पक्का चबूतरा बन रहा है और एक पैप चबूतरे में गड़ी हुई है, जिसके ऊपर शंख रखा हुआ है और अपने आप बज रहा है। यहाँ पर कोई स्त्री पुरुष नहीं है। ऐसा अजूबा चरित्र देखकर बुलाकी झटपट सामान लेकर आया और सामान को रखकर कहने लगा कि महाराज, आज के देखे चरित्र का आप जनज नहीं दे सकते हैं। तब गंगाराम पटेल कहने लगे, तू घोड़े को दाना, घास, रातिब, खिला चौका बर्तन साफ कर, मैं भोजन बना लूं, जिसके बाद भोजन पाप फारिग हो जाए, तब तू कहना, मैं जवाब दूंगा। बुलाकी नाई सब काम कर फारिग हुआ और गंगाराम ने भी भोजन बना और दोनों जने भोजन पा फारिग हुए। तब गंगाराम पटेल लेट गए और बुलाकी ने तबेदार हुक्का भरकर गंगाराम को दिया और पैर दाबने लगा। तब गंगाराम कहने लगे कि बुलाकी नाई, अपने देखे हुए अजूबा चरित्र को सुना। बुलाकी नाई बोला, महाराज, मैं बाजार से लौट रहा था तो क्या देखता हूँ कि एक पक्का चबूतरा बन रहा है और एक लोहे की पैप लगी है जिस पर शंख रखा हुआ है और वह बज रहा है।
वहां न तो कोई पशु, न पंछी, न इंसान है। सुबह कैसे बज रहा है? गंगाराम कहने लगे। हे बुलाकी नाई, सुन, माधोपुर में नाथुराम नाम का एक गडरिया रहता था। ईश्वर की कृपा से उसकी संतान भी थी और धन भी था। नाथुराम के 4 पुत्र और 2 पुत्री थी। नाथुराम के बड़े लड़के का नाम पंचम था। वह पढ़ा लिखा भी था। पंचम की शादी रामचंद्र की लड़की के साथ हुई थी। पंचम जब बहू विदा कराने गया तो अपने दोस्त पन्नालाल को भी साथ ले गया था। तब विजय घर में पहुंचे तो रामचंद्र ने बड़ी खातिर की। जब रात का वक्त हुआ तो पंचम का अट्टा पर पलंग बिछाया गया और पंचम उड़े आराम के साथ पलंग पर लेट गया और लेटा पी रहा था। इसकी स्त्री धनवंती कहने लगी कि हे प्राणपति, तुम थक गए होंगे, लाओ पैर दबा दो। तब पंचम कहने लगा, तुम सब काम से फारिग होकर आना। वह बड़ी अय्यास थी। पति को इतना प्रेम भाव दिखा गई कि पत्नी पतिव्रता है। लेकिन पंचम भी होशियार था। जब रात के 11 बजे का समय हुआ तो वह स्त्री चौमुख दिबला जोड़कर थाल को सजा और श्रृंगार कर भटियारे की मढ़ी को चल दी। जब वह भटियारे के पास पहुंची तो भटियारा कहने लगा, दोहा, देर कहाँ तूने करी? हे लुच्ची बदमाश, हट जा रंदी यहां से, मत कर मेरी आस। पत्नी, पति मेरा आया सुबह, भोजन करे तैयार। रही अर्दली में तनिक, सुन मेरे दिलदार। भटियारा, पति सेवा में मग्न तो निश्चय है भरपूर। मेरे न तो काम की, नहीं अप्सरा होर। पत्नी, फिक्र करी में बहुत सी, लगी न मेरी घात। सोने से वह जग पड़े, बीत गई जो ही रात। भटियारा, ला सिर पति का काट तो, जो चाहत है मुए। जा जल्दी तो लौट कर, तभी जानू तो दाता। पत्नी, जाती हो आऊं अभी, जो मौका मिल जाए। तनक देर मैं ना करूं, साँच कहूं समझाए। इतना कहकर धनवंती अपने मकान पर आई और आकर इस फिराक में घूमने लगी कि पति का शीघ्र सिर काटकर भटियारे के पास जाऊं। इतने ही में पंचम सोते से ख्वाब में कहने लगा, पन्नालाल, दौड़ना चोरों ने मुझे घेर लिया। ये आवाज सुनते ही सारे घर के पन्नालाल समेत जाग पड़े और पंचम से कहा, क्या बात है? तब पंचम ने कहा, जरा तसल्ली मारो, मैं बताता हूं। मैं नहीं कहता कि मैं सोता था या जागता था। मुझे चोरों ने नहीं घेरा और एक औरत तलवार की फिराक में घूम रही है और मेरा सिर काटने के लिए, बस और ज्यादा नहीं बता सकता हूं। मेरा शरीर थर थर कांपता है। तब यार ने पंचम से कहा, आओ मेरे पास लेट जाओ, चित्तर सारी को न जाना। इतनी बात सुन पंचमा अपने यार ही के पास सो गया। पन्नालाल बाहर चबूतरे पर 10 आदमियों के बीच सोया था। धनवंती की घात न लगी। उधर भटियारा इंतजार देखता रहा। अब यह रात व्यतीत हुई और सवेरा हुआ तो सब अपने काम पर जुट गए। पंचम और पन्नालाल को दूसरे दिन रोक लिया और कहा कि कुंवर साहब 3 साल के बाद आए हो, 4-6 दिन ठहरो। इतनी सुनकर दोनों जने रह गए और रात के वक्त सोने के वास्ते पंचम जब चला तो तड़ाक के साथ छींक हुई तो पन्नालाल ने चित्तर सारी पर न जाने दिया और अपने ही पास सुलाया। अब रात के 12 बजे का वक्त हुआ तो धनवंती श्रृंगार का चौमुख दिबला जोर भटियारे के यहाँ जाने लगी। इधर पन्नालाल पीछे पीछे चल दिया। धनवंती भटियारे की मढ़ी के पास चुपचाप बैठ गई। तब भटियारा कहने लगा, मैंने सारी रात इंतजार देखा, तेरी याद में सारी रात नींद नहीं आई। तब धनवंती बोली, दोहा, फिक्र करी में बहुत सी, लगी ना मेरी घात। सोते से सब जग पड़ी, बीत गई सब रात। मैं सारी रात इसी फिक्र में रही कि पति का शीश काटकर अपने दिलबर के पास ले जाऊं। इतना कह दोनों जने आराम करने लगे। कुछ देर और भी गुफ्तगू हुई। फिर मढ़ी से धनवंती निकलकर 4 बजे के वक्त चल दी। उसके पीछे पीछे पन्नालाल भी चल दिया और धनवंती से आगे पहुंच पंचम के पास आ सोया धनवंती अपने मकान में चली गई। रात गुजरकर सवेरा हुआ। तीसरे दिन का जिक्र है कि पंचम व पन्नालाल चलने को तैयार हुए। तब धनवंती ने अपनी सन की सहेलियों से कहा, बस बहनों, आज अपने जीजा को न जाने दो तो अच्छा है। तब सब सहेलियों ने पंचम को व पन्नालाल को जाने न दिया। दोपहर के वक्त इसकी स्त्री ने अपनी माँ से कहा, ला मैं भोजन बना लूं। धनवंती अपने यार कोजरे से पहले ही जहर ले आई थी। इसने खीर में जहर मिला दिया। सिर्फ 2 थालियों में भोजन रखा गया। जब पन्नालाल और पंचम भोजन खाने चले तो स्वान ने कान फड़फड़ाए तो उन थालियों में पन्नालाल को शक हुआ। उसमें कुछ खीर लेकर स्वान को डाली तो स्वान मर गया। पंचम और चले पन्नालाल ने खीर न खाई, सिर्फ दोनों रोटी खाकर आए। पन्नालाल पंचम से कहने लगा, हाँ मालूम पड़ा खीर में जहर था। इतनी कह दोनों जने लेट गए। जब रात का वक्त हुआ तो धनवंती रोजाना की तरह थाल सजाए चौमुख दिबला और उस कोजरे की मढ़ी को चल दी
पन्नालाल बड़ा होशियार था। धनवंती से पहले साधु का भेष रख मणि से अलग धोनी लगाकर रास्ते में बैठ गया। इधर से धनवंती घूमती हुई गई। रास्ते में साधु देख बोली, कौन है? तब पन्नालाल कहने लगा कि हम महात्मा हैं, सुबह होते ही रम जाएंगे। धनवंती, महाराज कहाँ के रहने वाले हो, क्या जानते हो? साधु, काशी के रहने वाले हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। धनवंती, अच्छा बताओ, मेरा पति कब तक मरेगा? साधु, तेरा पति तुझे तकलीफ देता है, जो मारना चाहती है। धनवंती, मुझको मारता और दम रखता है। साधु, ये बात नहीं है, ठीक ठीक बतला। धनवंती, और कोई बात नहीं है। ये कह साधु को कोजरा की मढ़ी में लिवा ले गई और कहने लगी, महाराज, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा पति मर जाए। तब साधु बोला, मेरे हाथ पर कुछ रख, तब पीछे बताऊंगा। धनवंती ने अपनी अंगुली से सोने की अंगूठी निकाल रख दी। तब साधु कहने लगा, दोहा? साधु, बसत सराय में 2 दिन की खैर, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। अरे यह हवा चंद रोज की है, पीछे पछतावेगी। ऐसा यत्न मत पूछे, स्त्री के जन्म को पार लगाने वाला पति है। पति के बिना संसार में कोई नहीं पूछता। तब कोजरा रिस हो बोला, चलो जी, चलो बाहर निकलो, ऐसी बातें यहां न बताओ। तब साधु ने कहा, ये लो मेरी धुनी की राख, इसे दूध में पिला देना, पीते ही पति मर जाएगा। इतना कह साधु रवाना हुआ और कोजरा धनवंती से कहने लगा, सिर काट कर ले आई। तब वह बोली, मौका न मिला, मैंने खीर में जहर मिलाया, भोजन रखा तो सम्मुख छींक हुई, उसने फौरन खीर कुत्ते को डाली, वह मर गया। अब मैं क्या करूं बताओ? अच्छा, कल तेरे साथ मकान पर मैं चलूंगा। इतना कह दोनों जने ऐशो आराम करने लगे। साधु पन्नालाल अपने पलंग पर आकर सो गया। जब 4 बजे तब धनवंती अपने मकान पर चली गई और सवेरा हो गया। तब धनवंती ने अपनी माँ से कहा, उन्हें आज और रखना, कल विदा करना। माँ बोली, अच्छा। पन्नालाल ने पंचम से कहा, तुम्हारी स्त्री कोजरे से फंस रही है, यकीन न हो तो मैं कल तुमको सारा चरित्र दिखाऊंगा। उधर धनवंती ने पन्नालाल महात्मा की दी हुई रखिया एक लोटा में डालकर तैयार कर ली, जिससे पति मर जाए। दोपहर के समय जब दोनों भोजन खाने गए तो धनवंती ने जो लोटा तैयार करके रखा था, दोनों ने भोजन खाए और बैठक में लेटे रहे। पन्नालाल ने कहा, अब दोस्त तुम बीमार हो जाओ और कहो कि जब से लौटे का जल पिया है तभी से दर्द शुरू हो गया है। पन्नालाल के कहने से पंचम चिल्ला निकला और कहने लगा कि मैं मरा, मेरा इलाज कराओ। रामचंद्र ने फौरन हकीम को बुलाया और नब्ज देखकर कहा, इसे कोई बीमारी नहीं है। तब पंचम ने कहा, हकीम जी, पेट में दर्द होता है। हकीम ने दर्द की दवा दी, देते ही और भी चिल्ला निकला और कहने लगा, मुझको किसी तरह मेरे घर पहुंचा दो। तब रामचंद्र ने कहा कि कुंवर साहब ठीक होने पर तुमको भेज दूंगा। धनवंती मन में बहुत खुश थी कि थोड़ी देर में मेरा पति खत्म हो जाएगा। 1 घंटा जब यह हालत देखी तब पन्नालाल कहने लगा कि भेज दो, कोई सवारी का इंतजाम कर दो, ऊंच नीच की बात न बने। तब रामचंद्र ने अपना रथ जुड़वाकर दोनों को विदा किया। कुछ दूर रथ निकल गया तो पन्ना कहने लगा, अब रथवान तुम रथ को वापस ले जाओ। वह जो नगला दिखता है वहां हमारे बहनोई है, वहां इलाज करवा लेंगे, ठीक होने पर घर को चले जाएंगे। रथवान को 20 रुपये दे वापस किया और कहा कि कह देना हम घर पर उतार आए हैं, कल शाम को कहना। रथवान अपने घर को वापस आ गया। उधर दोनों ने एक बैन बाजार से मोल लिया और सिंदूर का टीका अपने माथे पर लगा, कोड़ा हाथ में ले, टोपी सिर पर लगाए, एक सोटा हाथ में ले, भोपा बन गए और उस कोजरा की मढ़ी के रास्ते में बैन को बजाना शुरू कर दिया और एक छिपी हुई तलवार साथ ले गए। इधर से धनवंती चौमुख दिवला जोड़कर चल दी। रास्ते में भोपा बैठे हुए मिल गए और धनवंती कहने लगी कि रास्ते में कौन बैठा है? तब भोपा, पन्नालाल, हम भिखारी भोपा है, 12 वर्ष के लिए घर छोड़ दिया है। तब धनवंती कहने लगी कि कुछ जानते भी हो? पन्नालाल बोला, हाँ जानते हैं, जो कुछ पूछो वही बताएंगे। तब धनवंती बोली, मेरा पति बीमार घर को गया है, वह कब तक मरेगा? तब भोपा बोला, वह तो 5 बजे के करीब मर गया। तो धनवंती खुश होती हुई कोजरा के पास गई और वह सब हाल कोजरा से कहा। यह सुनकर दोनों खुश होकर अपनी काम क्रीड़ा करके दोनों जने सो गए। इधर पन्ना और पंचम वहीं में गए तो दोनों को सोता देख पंचम ने कोजरा का शीश काटकर उसी जगह बैन बजाने लगे। सो धनवंती की जैसे आंख खुली तो कोजरा का सिर अलग कटा हुआ पड़ा था। उसे देख मन ही मन में बहुत रोई और कंबल में कोजरे को गठरी की तरह सिर पर रख
गंगा जी में बहा दिया और अपने घर आकर सो गई। उधर पंचम और पन्ना भी वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद पंचम की माँ बाप दोनों ही मर गए। पंचम ने बड़ी धूमधाम के साथ कारज किया और चंद दिन बाद पंचम का यार पन्नालाल भी मर गया। सो हे बुलाकी नाई। पंचम 1 साल बाद धनवंती को विदा करा लाया और उससे कुछ न कहा। कुछ दिन गुजरे होंगे कि पंचम के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह बच्चा बहुत खूबसूरत था। पंचम पंडित जी के पास गया और पंडित जी से जाकर कहा, महाराज देखना कि बच्चा कैसी घड़ी में पैदा हुआ है। तब पंडित जी ने पतरा खोलकर देखा और कहा, बहुत शुभ घड़ी में बच्चा पैदा हुआ है, वह बड़ा बलवान होगा। पंचम ने बड़े जोर से उसका दृष्टांत किया। लड़के का नाम शेर सिंह रखा गया। जब वह 18 वर्ष का हो गया और विवाह के योग्य हुआ तो एक गड़रिया की लड़की से शादी हो गई और बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हो गया। अब शेर सिंह की दुल्हन आई और अपने माँ वाह कि यहाँ से मथना डला लाई और बटने से जो कुछ बचा वह पंचम ने अपनी स्त्री धनवंती से कहा, हे प्राण प्यारी, इस डला को अंदर रख दे। तब धनवंती बोली, मुझसे नहीं उठ सकता। तब पंचम कहने लगा कि इसमें कुजरा के वजन से भी ज्यादा है। जिसमें 2.5 मन छबीन थी उसे सिर पर रखकर गंगा जी में बहा आई। सो हे बुलाकी नाई। ऐसा वचन सुनकर पंचम को स्त्री धनवंती ने खूंटी से तलवार उतारकर अपने पति पंचम का सिर काटने दौड़ी। पंचम घर से भागा और वह नंगी तलवार लेकर पीछे भागती हुई चली गई। इस तरह पीछा करते करते कई रोज बीते। पंचम को एक साधु धोनी लगाए आंख बंद किए तपस्या कर रहा था, वह मिला। सुबह साधु की गुफा में अर्रा पड़ा और गुफा की शिला बंद हो गई। अब वह धनवंती गुफा के चारों ओर घूम घाम कर कुछ पेश न पाई तो घर को चली गई। जो है बुलाकी नाई उस गुफा के ऊपर पक्का चबूतरा बना था, वह उस साधु ने बनवाया और उसी का शंख था। एक पैप ऊपर से गुफा को लगी थी। अब पंचम को अपनी स्त्री का भय लगता है कि कहीं दरवाजा खोलकर आ गई तो जान से मार देगी। तब वह पैप से मुंह लगाकर डर के मारे रोता था। वह शंख बच जाता था तो उसे देख आया है। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।